सुमिता, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्सपेक्टिंग गाइस कि सभी स्टूडेंट्स क्लास में हैं, और जो गाइस क्लास में नहीं है स्टूडेंट, तो मेरी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो सभी स्टूडेंट को पता था कि कैसे क्लास ज्वाइन करनी है। तो आज गाइस आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिखाऊंगा कैसे हम एक वेब पेज को जब डिजाइन करते हैं, और क्या जावास्क्रिप्ट का फायदा है, क्या हमारे एचटीएमएल का फायदा है, कैसे मैं अपने सीएसएस को यूज करता हूँ, और क्या jQuery को यूज करता हूँ। राइट। तो अब मैं आपको कंबाइन करके बताऊंगा चीजों को आज, ठीक है। फिलहाल उससे पहले आपको बताने जा रहा हूँ jQuery के बारे में। नंबर 1 पे गाइस, एक चीज का खास ख्याल रखिए कि आप लोग जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग jQuery नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग एचटीएमएल नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो वेब डिजाइनिंग, ठीक है। एंड वेब डिजाइनिंग मींस कि गाइस हमें चीजों को कंबाइन करना। एंड क्लियरली गाइस एक चीज बताऊंगा कि अगर मैं एचटीएमएल पढ़ाता हूँ गाइस, आपको लिमिटेड डाटा पढ़ा है एचटीएमएल का, तो इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि मुझे अपने अकॉर्डिंग टू द डिवाइस चलना होता है। ऑल्सो गाइस हम वेब डिजाइनिंग की अगर बात करें तो हमें हर चीज को सीखना है, राइट। अगर हर चीज को सीखना है तो हमें हर चीज पर पूरा फोकस भी करना होगा। अगर मैं सिंपल एक पे फोकस करूंगा तो क्या होगा, चीजें आपको उसके बारे में अच्छे से समझ आ जाएंगी, डोंट वरी। बट द थिंग इज गाइस, आप बाकी चीजों को समझ नहीं पाओगे, और थोड़े से वक्त में गाइस हमें हर एक चीज सिखाना इज नॉट इजी। इसलिए मैंने ये कुछ चीजें थोड़ी सी लिमिटेड रखी है, ठीक है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में बहुत कुछ था, लेकिन जो मैंने आपको मेन ला मैंने आपको वो पढ़ाया। देन jQuery पे लाया बिकॉज jQuery उससे ज्यादा भी मेन है, तो मैंने इसलिए आपको लाया। एंड गाइस मैं जब मैं वेब पेज डेवलप करूंगा तो आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें जो मैं छोड़ चुका हूँ मैं आपको बीच बीच में वो ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपके सामने jQuery की बात कर रहा हूँ। तो आज jQuery में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस गेटर्स, गेट कैसे करते हैं, डाटा को सेट कैसे करते हैं, ठीक है। एंड ऐड क्लास फंक्शन क्या होता है। तो गाइस गेट सेट फंक्शन को छोड़ के मैं सिंपल आपको फंक्शन का नाम बता देता हूँ तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। आज हम फंक्शन पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन एचटीएमएल, फंक्शन पढ़ेंगे हम वैल, फंक्शन पढ़ेंगे हम ऐड क्लास, फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग रिमूव क्लास, जिसके नाम से पता लग रहा है कि क्या करता होगा, ठीक है। ये 4 फंक्शन आप पढ़ोगे आज। और इसके बाद गाइस आपको आज सिखाने वाला बूटस्ट्रैप के बारे में, ठीक है। तो आप बूटस्ट्रैप में गाइस कुछ आज चीजें पढ़ने वाले हो। आप पढ़ोगे मोडाल, राइट। आज आप पढ़ोगे बूटस्ट्रैप के पास मोडाल पढ़ोगे। देन आपको मैं कुछ कैरोसेल बताऊंगा, तो CAROUSEL कैरोसेल बताएंगे आपको। देन आई विल टीच यू अबाउट नैब, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा, ऐसा कुछ खास नहीं। एंड अब मैं इसको यूज करूंगा, और इन चीज़ों को यूज करते हम एक आज बनाएंगे वेब पेज दैट इज नोन एज द लैंडिंग, जिसे हम बोलते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है। तो आज हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो लैंडिंग पेज कैसे होता है आपको डिजाइन करके दिखाएंगे, और कैसे आप उसको अच्छे से बना सकते हो। तो आज हम कुछ सीखने वाले हैं। चलिए, तो गाइस ये हमारा एग्जांपल था, मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो लेट्स क्रिएट अ फाइल। हम शुरुआत करेंगे किससे, टेक्स्ट फंक्शन से। तो क्रिएटिंग अ न्यू फाइल एंड नेम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं इसका डेमो। आई होप सो गाइस, डेमो तो मैंने बहुत बना लिए, और डेमो 9 था, तो अब डेमो 10 है। डॉट एचटीएमएल सेव कर लिया फाइल को, डन। ओके परफेक्टली सेव हो रहा है सही जगह। तो डेमो 10 हमारे पास है, और डेमो 14 तक हमारे पास एक्चुअली, दैट इज डेमो 15। या डन। बहुत ही जल्दी क्लोज हो गए उसे। अरे यार, बस डेमो 15 फाइल को मैं चला रहा हूँ आपके सामने, देखिए। HTML इज देयर एंड आई नीड टू यूज jQuery जावास्क्रिप्ट। गाइस मैं सबको आज इकट्ठा यूज कर रहा हूँ, तो मैं CDN कर लेता हूँ। तो दैट इज माय बूटस्ट्रैप फॉर CDN। तो पहले मैं CDN लगा लेता हूँ बिकॉज मुझे चीजें चाहिए, तो फटाफट CDN, दैट इज माय CDN, यू ऑल नो।
टाइटल के बाद हम CDN को लगाते हैं, पेस्ट कर दिया, और ये मैं किसी काम का नहीं, उड़ा दिया। चलो ये टाइटल डन 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 डन, परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, तो चलते हैं। बाबा आई हैव रीनेम, यू कैन रीनेम नाउ, कर लीजिए आप। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, हमने अपने जावास्क्रिप्ट पे हर एक चीज को लगा लिया है। jQuery भी ऑलरेडी लगी हुई है गाइस यहाँ पे। गाइस आपकी jQuery भी लगी हुई है, राइट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मुझे कंटेंट को समझना है। तो गाइस आपको पता है कि कंटेंट मैं बना रहा हूँ गाइस, यहाँ पे एक h1 टैग है, और h1 टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिख रहा हूँ, और दिस इज सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट इन HTML। ठीक है, ऐसे गाइस मैं सेम कॉपी किया। गाइस एक में मैंने सॉर्ट वाले को इटैलिक कर दिया। क्या कर दिया? इटैलिक। ठीक है, एंड यू कैन सी गाइस, अगर मैं इसको चेक करता हूँ ब्राउजर पे, कुछ खास तो नहीं। चलो एक इटैलिक में दिखेगा थोड़ा सा कंटेंट, और कुछ नहीं। यही सॉर्ट ऑफ इटैलिक में है गाइस, इसको मैंने सिंपल सा यूज किया। वैसे आपको याद होगा कि इनर एस्टिमेट आप यूज करते थे, राइट? तो जस्ट मिनट गाइस, पहले आप अटेंडेंस को दे दीजिए, पहले अटेंडेंस को ले लीजिए आपकी। जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट, थोड़ी गड़बड़ होगी। तो ये गड़बड़ कर देता हूँ फर्स्ट। या गाइस अटेंडेंस 1 मिनट के अंदर आप दे दीजिए फटाफट, बिकॉज 1 ही मिनट मुझे मिलता है। गाइस जो बच्चे अटेंडेंस में रह गए, प्लीज जल्दी कर लीजिए, यू हैव ओनली 10 सेकंड लेफ्ट। चलिए, तो गाइस जिन्होंने अटेंडेंस लगा दी ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाई वो रह जाएंगे। ऑलराइट, डन फॉर द अटेंडेंस। चलिए, तो गाइस नाउ मैंने कंटेंट को देखा, सिंपली दिखा आपको कंटेंट, एंड दिस लुक्स लाइक दिस ओनली। अगर आपको याद होगा कि आपको मैंने एक टाइम पे बताया इनर एस्टिमेट, याद है सभी को? तो जब मैं जावास्क्रिप्ट को यूज करता हूँ, इनर एस्टिमेट क्या करता है? इनर एस्टिमेट अगर बात करता हूँ, ये पूरा कंटेंट, दिस दिस इज इनर एस्टिमेट। और अगर मैं बात करूँ इस पूरे कंटेंट की भी, बस ये भी क्या आपके पास इनर एस्टिमेट ही है, राइट? लेकिन अगर मैं H1 के इनर एस्टिमेट की बात करता हूँ, ये कंटेंट इनर एस्टिमेट है, और अगर मैं बात करूँ H1 इस वाले की, तो इसका कंटेंट इनर एस्टिमेट ये है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में आपको आई टैग भी साथ में मिल रहा है, राइट? दूसरे में आपको आई टैग साथ में नहीं मिल रहा। लेट्स सी फर्दर मैं क्या चाहता हूँ इसके साथ यूज करना। तो देखिए, अगर मैं आपका इनर वाला कंटेंट को रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल आपके सामने, तो गाइस अब आपके सामने मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को यूज कर रहा हूँ। तो देखिएगा मैं क्या यूज करता हूँ। मैं सिंपली अपना स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के बाद मैंने सिंपल सा अपना लगाया साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, एंड रेडी जब हो जाएगा तो एक फंक्शन लाता हूँ। मैंने सिंपल से लगाया, मैं H1। अब गड़बड़ है गाइस, H1 ही लिखूंगा मैं, यहाँ पे आईडी से लिखता हूँ, बिकॉज दोनों में अलग अलग रखना। मैंने आईडी रखी, जस्ट मिनट गाइस। Well, this is H1, and actually I'm using the ID. So I will be using an ID. This is our C1, that is content one.
C1 and this is C2, that is content 2. गाइस मैंने कहा C1 ID, तो मैंने हैश, और गाइस मैं लिखा गेट नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, और मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल सा C1 ID के साथ मैं लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट। गाइस मैंने यूज दिस टेक्स्ट, so guys this c1.text means that I am going to take the text part, guys इससे बोलते हैं हम लोग get, क्या बोलते हैं get, आगे get लिखा हुआ है, this is the get the content, get the inner estimate। guys inner estimate में आपके पास जो भी कंटेंट होगा वो आपको इसमें से थ्रू मिल जाएगा। ये सब अनलॉक्ड कर दिया मैंने। guys this is something get, and guys मैं इसको यूज करूंगा जब, तो गेट द इनर एस्टिमेट आपके पास डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डाटा गेट करने का ऑप्शन आपके पास मिल चुका है कि गेट करना है। अब गाइस गेट किया मैंने टेक्स्ट को, और गेट टेक्स्ट को अगर मैं गेट करूँ कहीं ना कहीं स्टोर भी करना है, तो मैंने वेर लिया टी मींस की टेक्स्ट, ठीक है। तो गाइस व्हाट हैपन, डाटा तो मेरे पास टी में आ चुका है, तो गाइस मैं कहीं ना कहीं स्टोर भी करूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक कैप्चर लगाया, और अच्छा के बाद गाइस मैंने एक पैराग्राफ लगाया और एक पैराग्राफ और, ठीक है, दो पैराग्राफ है। एंड दिस इज ID P1 फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज ID P2 फॉर द सेकंड पैराग्राफ। ठीक है गाइस, मैंने क्या किया, जो भी कंटेंट इसके पास आया होगा मैं एक पैराग्राफ में दिखाऊंगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, सिंपल सा लगाया P डॉट P1 पे लगाऊंगा, बिकॉज पहला डाटा पहले पे P1 डॉट, और सिंपल सा मैं लगाऊंगा यहाँ पे टेक्स्ट, और गाइस P पास करूंगा। तो ऐसे बोलते हैं सेट, बस आपने इसको सेट कर दिया। ठीक है, इसमें चाहता हूँ कि किसी बटन पे क्लिक होने पे काम करे, तो उसके लिए मैं वर्क करूंगा। तो मैं फटाफट एक दो बटन बना लेता हूँ। तो लेट मी क्रिएट बटन दिस इज फॉर टेक्स्ट फॉर H1 टेक्स्ट with ID C1 with ID C2 फॉर H1। ठीक है, तो आईडी बटन की भी देनी पड़ेगी। तो बटन की आईडी मैंने B1 B2 दे दी, राइट। चलिए अब गाइस मैंने कहा बटन पे क्लिक होकर ये काम होगा, तो मैं कंट्रोल X किया। मैंने कहा अगर बटन पे क्लिक होगा, तो बटन पे क्लिक मीन्स कि आपको लिखना पड़ेगा बटन दैट इज B1, तो हैश P1 डॉट क्लिक होगा। क्लिक मीन्स ओके इवेंट है। क्लिक होने पे एक फंक्शन कॉल होगा दैट इज फंक्शन, राइट। फंक्शन फंक्शन क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक है जी, जैसा भी आपको दिख रहा करना। परफेक्टली फाइन है गाइस, हमने लिख लिया और फंक्शन ये काम करने वाला है, ठीक है गाइस। B1 पे ये करेगा तो B2 पे भी हमें काम करना है। तो सेम कंटेंट को कॉपी किया और हमने सिंपल से उसको पेस्ट कर दिया। जहाँ B1 लिखा वहाँ B2, जहाँ C1 लिखा वहाँ C2, जहाँ P1 लिखा वहाँ पे P2, राइट। परफेक्टली फाइन है। ऑलराइट, नाउ गाइस व्हाट वी नीड टू मूव फर्दर। अब देखते हैं, इसको चला के सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ओके, कंटेंट कुछ ऐसा है। H1 पे क्लिक किया गाइस, जो भी कंटेंट था H1 के अंदर, गाइस H1 के अंदर की बात हो रही है, तो सिंपल कंटेंट पेस्ट हुआ। H1 के CD2 की बात करता हूँ, तो उसका भी कंटेंट सिंपली पेस्ट हो गया। तो गाइस कोई भी डिफरेंस नहीं आया। बेशक मैंने कोई टैग को यूज किया था HTML के, लेकिन इससे मैटर नहीं करता। उसने क्या किया, उसने अंदर के कंटेंट को ही दिखाया। बस क्या दिखाया, उस अंदर के कंटेंट को दिखाया। तो टैग किसी भी एंगल से मैटर नहीं कर रहे थे मेरे लिए, तो वो मैटर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इट विल बी सिंपली एज इट इज, एंड यू कैन सी कंटेंट आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। बस फंक्शन कौन सा यूज किया था मैंने यहाँ पे, टेक्स्ट, ठीक है। बस टेक्स्ट फंक्शन को मैं यूज कर चुका हूँ। तो मैं लेट्स सी अनदर एग्जांपल, डेमो डेमो 16। बस डेमो 16 में फंक्शन टेक्स्ट की जगह क्या लिखूंगा, सिंपल सा जस्ट अ मिनट HTML लिखूंगा। सिंपल क्या लिखूंगा, HTML। सिंपल फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो एचटीएमएल लिखने से क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं। ओपनिंग लाइक दिस, H1 पे क्लिक किया, कंटेंट गाइस सेम आया पहले की तरह जैसे इसमें दिख रहा था मुझे, राइट। H2 पे H2 पे क्लिक करता हूँ, बस ये कंटेंट आया, लेकिन उसका आपको देख पा रहे हो वो आई एक्चुअली अभी भी मैं देख पा रहा हूँ इटालिक है, इट मीन्स वो आपका आई टैग भी आया होगा टेक्स्ट में एचटीएमएल में और गाइस जब मैंने इसको दिखाया वो भी एचटीएमएल की फॉर्म में दिखाया है, तो आपका कंटेंट पूरा वैसा ही दिख रहा है। तो गाइस इसमें आपको क्या दिखाया है कि अगर मैं चेक करूं इस कंटेंट को, इसको इंस्पेक्ट करूं, तो गाइस आप देखेंगे आई टैग एक्चुअली यहाँ पे यूज हो रहा है गाइस P2 की बात कर रहा हूँ, P2 में आप देख पाएंगे गाइस आई टैग एक्चुअली है यहाँ पे, राइट। अगर सेम बात करता हूँ फर्स्ट की, तो गाइस इसको अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बॉडी के अंदर बात करूँ P2 की, गाइस P2 में कोई भी आई टैग बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा है। इट मीन्स आई कैन से क्लियरली अगर मैं टेक्स्ट फंक्शन को यूज करता हूँ तो गाइस वो टैग को यूज नहीं करता, टैग को लेके नहीं आता। और अगर मैं एचटीएमएल फंक्शन यूज करता हूँ गाइस वो टैग को लेके भी आता है। और गाइस आपने देखा दोनों एग्जांपल, राइट। तो आई होप सो गाइस ये आपको क्लियर होगा, बहुत इजी था। आप चेक करना चाहेंगे तो अभी लोग तो चेक कर लीजिए, आई एम पुटिंग इन द चैट, आप इसे चैट से कॉपी करके चेक कर लीजिए जस्ट अ मिनट। गाइस प्लीज चेक इट आउट। आई होप तो गाइस चेक हो चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट ही चीज़ों को लेके तो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर बोथ ऑफ थिंग। अगर मैं ऑप्शन देखा गाइस आपने कि मैंने अभी जो आपके सामने कंटेंट रखा था, जस्ट मिनट मैं इसको थोड़ा सा गाइस, अगर मैं टेक्स्ट फंक्शन लिया और टेक्स्ट को प्रिंट कराया, तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ आपको सिंपल क्या मिला, डाटा टेक्स्ट में, राइट। टेक्स्ट फंक्शन लिया, टेक्स्ट में दिखाया, तो आपका फंक्शन डाटा टेक्स्ट में मिला आपने एचटीएमएल यूज किया, आपको डाटा एचटीएमएल में मिला, ठीक है। अगर एवरीबॉडी
but if I use something कंट्रोल Z, अगर मैं टेक्स्ट ले लूं, टेक्स्ट में मांगू HTML में दिखाऊं, राइट, या HTML में मांगू और मैं टेक्स्ट में दिखाऊं, तो गाइस क्या लगता है? तो गाइस अगर आपने टेक्स्ट में मांगा, देखो डाटा टेक्स्ट में आया और HTML में दिखाया, तो फर्क ही नहीं पड़ता गाइस, बिकॉज डाटा तो टेक्स्ट है, HTML टेक्स्ट दिखा सकता है। लेकिन आपने मांगा HTML में, दिखाया टेक्स्ट में, तो गाइस यू विल सी HTML टैग्स इन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो गाइस आपको क्या मिलेगा? HTML टैग मिलेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। आपको अभी इसका एग्जांपल समझ आएगा गाइस, डोंट वरी। तो फर्स्ट टू हम कर चुके हैं, सेकंड थर्ड भी आपको कोई ज़्यादा खास नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट वाला गाइस ये आपका क्लिक खास है। तो लेट्स सी, कंट्रोल एस और सेव करते हैं फाइल को विद डेमो 17.html एंड गाइस दिस कंटेंट को हम कॉपी कंट्रोल ए कंट्रोल सी और इसमें पेस्ट कर देते हैं। नाउ in this scenario what we have, we need to do one thing only, कि टेक्स्ट में है और HTML में दिखाना है, टेक्स्ट में HTML में दिखाना है, इतना सा काम है, ठीक है। तो मैं इस पेज को पूरा चेक कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। टेक्स्ट में HTML में दिखाएगा, इस वैसा दिख रहा है, टेक्स्ट में HTML दिखाएगा, इस वैसा दिख रहा है। तो गाइस ये टेक्स्ट ही दिख रहा है कहीं, ये फर्स्ट आंसर ही था आपका कि HTML का डाटा है टेक्स्ट की फॉर्मेट में ही दिखेगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इफ आई जस्ट कॉपी एंड जस्ट पेस्ट, जस्ट a minute guys, just a minute, just a minute. Demo 18.html, वेल मैम मैं मीटिंग ओपन ही है, तो वो रिज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग कब से ओपन ही रखी है, जब से आपने कहा है तब से मीटिंग ओपन है। मैम बच्चे आ तो नहीं रहे, लेकिन जा रहे हैं, बिकॉज 46 से 45 हो गए। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स की, जो ज्वाइन नहीं कर पाते। गाइस दिस एंड नाउ आई विल बी डूइंग वन थिंग, कि मैं डाटा HTML में लूंगा, रिवर्स ऑर्डर गाइस, डाटा HTML में होगा, दिखाएंगे टेक्स्ट की फॉर्मेट में।
गाइस टेक्स्ट की फॉर्मेट में डाटा दिखाना है, लिया HTML में, देखते हैं। तो ये अपना है डेमो, तो लेट्स सी। नाउ गाइस दिस कंटेंट इज टोटली लाइक दिस, वो तो बिल्कुल सेम आ रहा है, इस पे फर्क नहीं पड़ता। अब ये आया गाइस जो मेरा मेन था, गाइस मांगा एचटीएमएल था, आपको पूरा एचटीएमएल का कंटेंट मिला जो उसके अंदर था। लेकिन गाइस आपने जब उसको प्रिंट कराया, लेकिन आपने प्रिंट कैसे फॉर्म में कराया, एज अ सिंपल टेक्स्ट। तो सिंपल टेक्स्ट की फॉर्मेट में प्रिंट कराया, तो गाइस यू कैन सी दिस कंटेंट, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो ये आपको पूरा बता रहा है कि एक्चुअली उस एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे एचटीएमएल के, आपको दिख रहा है। तो ये क्या हुआ कि आपने एचटीएमएल में डाटा मांगा और दिखाया किसमें, अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यू कैन सी कि मैंने टेक्स्ट को डाटा दिखाया, लेकिन मांगा एचटीएमएल में था, इसलिए आपको ऐसा दिखाने को मिल पा रहा है। तो ये था मेरा मेन फंडा। अगर आप कभी आपको कुछ ऐसा डाटा चाहिए होता है कि इसके अंदर एक्चुअली क्या से लिखा हुआ है कंटेंट को, बस आप उसको इस तरीके से उठा सकते हो, राइट। तो दिस वाज एग्जांपल गाइस। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको फिर से कंटेंट को शेयर करना चाहिए, बिकॉज आपको बस फंक्शन के नाम चेंज करने हैं और आप इसे चेक कर सकते हो, राइट। आई एम गिविंग 2 or 3 minutes, जस्ट चेक इट आउट।
तो गाइस आई कैन सी चेक हो चुका है आप सभी के, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आपके सामने मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको बहुत ही डिफरेंस दिखाएगा, एक सिंपल फॉर्म में और एक बूटस्ट्रैप के फॉर्म में, राइट। तो लेट्स सी। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। तो दैट इज डेमो 1.8 इज डन, तो 1.9 डॉट एचटीएमएल। चलिए क्या लिखा है, क्यों लिखा है, बस सब रिमूव कर रहा हूं मैं। बॉडी एम्प्टी, स्क्रिप्ट पे एम्प्टी कर देते हैं फटाफट टोटली, राइट। चलिए इस बॉडी में मैंने सबसे पहले एक डिव बनाई, डिव के अंदर एक फॉर्म और फॉर्म के अंदर एक लेबल, एंड लेबल के साथ मैंने लिखा 4। चलिए 2 लेबल और 3 लेबल, तीनों के बाद एक इनपुट टैग, टाइप टेक्स्ट चल रही है, टाइप पासवर्ड ले लेते हैं फटाफट, ठीक है, एंड आईडीज रख लेते हैं। ओके डन। चलिए तो इसकी आईडी I1 दैट इज इनपुट 1, दैट इज आईडी I2 इनपुट 2, आईडी I3 इनपुट 3, ठीक है। नेम डजंट मैटर टू मी, आईडी मैटर्स, तो 4 लिखा है, I1 I2 I3, ठीक है। एंड वी नीड मोर, तो मैं इनपुट टाइप लेता हूँ, दैट इज चेक बॉक्स, डन डन डन। तो टास्क 1 के लिए यहाँ पे जस्ट मिनट वाइज मैं लेबल लगा लेता हूँ, लेबल 4 T4 1, जस्ट मिनट, 2 3 4 तो ऑलरेडी है। चलिए डन। 10 10 10 एंड दिस इज अ टास्क 1 2 3 4, ओके। एंड बी आर नहीं लगा रखा है इनके अंदर, तो बी आर भी लगा देते फटाफट। इफ यू चेक इट आउट, आप देखेंगे ना इसको तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट, अच्छा है। और बी आर इसके बाद लगाना पासवर्ड के बाद, ओके ठीक है। तो थोड़ा सा स्टाइल और मार्जिन देते हैं इसको, अपने से टॉप से देते हैं, या चलो मार्जिन देते हैं इसको 50 px 50 px, ठीक है गाइस। तो ऐसा कुछ आपको दिख रहा है फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है ठीक है, परफेक्ट है। अब गाइस ये तो सिंपल्स है। तो प्लेस होल्डर की अगर मैं बात करूँ इनपुट के अंदर, तो इनपुट और इनपुट, तो प्लेस होल्डर अगर हमारे पास है, यूजर नेम है हमारे पास, और पासवर्ड लिख देते हैं फटाफट, पासवर्ड है एक हफ्ते ऊपर यूजर नेम, एक होगा हमारे पास कंफर्म पासवर्ड। चलिए ठीक है। तो गाइज ये आपके सामने है कुछ। अब मैं नीचे ना बटन बना रहा हूँ फटाफट फॉर्म के, तो यहाँ मैंने बनाया बटन, सिंपल फॉर्म एंड बूट स्ट्रैप फॉर्म, ठीक है। अगर आप सिंपल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा। बूटस्ट्रैप फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको ये फॉर्म बिल्कुल बूटस्ट्रैप में जैसे कन्वर्ट हो सकता है, अपने आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी हम कैसे इसको बना सकते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म। तो गाइस सिंपल सा मैं स्क्रिप्ट पे गया, मैं कहा फंक्शन तो चलेगा लेकिन फंक्शन बटन पे ऊपर चलेगा, तो मैं आईडी देना भूल गया। तो आईडी दिस इज सिंपल
और इसकी आईडी में देता हूँ बूटस्ट्रैप। चलिए, मैं कहा अगर आपका आईडी सिंपल फॉर्म पे क्लिक हुआ, इस पे आईडी सिंपल फॉर्म इसकी है, तो ये सिंपल, अगर इस पे क्या हुआ क्लिक हुआ तो ऑन द क्लिक मैं चाहता हूँ कि कुछ काम हो, तो जस्ट अ मिनट, मैं क्लिक पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया। एक्चुअली क्लिक पे फंक्शन सिंपल पे नहीं करता बिकॉज बूटस्ट्रैप पे करते हैं। रुकिए गाइस, मैं बूटस्ट्रैप पे करूँगा पहले, ठीक है। फंक्शन किया गाइस, मैंने कहा मुझे अपने जिसकी आईडी आईडी मीन्स I1 है, उसके लिए मुझे ऐड करनी है इसकी क्लास। क्या करनी है? इसकी क्लास ऐड करनी है। अगर उसके लिए क्लास ऐड करो, फॉर्म कंट्रोल, कौन सी? फॉर्म और कंट्रोल इसकी क्लास ऐड करो। कहते हैं ठीक है, एंड एक साथ दे दो mx2 और my_b2 दे दो। तो गाइस ये क्लास मैं इस पे ऐड करूंगा, ठीक है, सिंपली। और I1 पे, I2, I3 पे भी करूंगा, और हाँ वह टोटल 3 आई हैं, तो I2 I3 पे भी कर दूंगा, ठीक है, इनपुट 3। ठीक है गाइस, परफेक्टली मैं इस चीज को सेट कर चुका हूँ, ठीक है। और देखें गाइस, सेम फंक्शन जो लिखा हुआ है मैं इसको डिटो कॉपी पेस्ट करता हूँ, और बूट की जगह मैं लिखूंगा सिंपल। क्या लिखूंगा? सिंपल। और गाइस सिंपल में जब क्लिक करूंगा तो मैं इसका ये जो लिखा ऐड किएगा, मैं ऐड की जगह क्या लिखूंगा? रिमूव। देखते क्या होता है। ओके, तो गाइस सिंपल में कुछ किया तो फर्क नहीं पड़ा। बूटस्ट्रैप पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो आपको फॉर्म बूटस्ट्रैप का फॉर्म बन चुका है बिल्कुल एग्जैक्टली। सिंपल बूटस्ट्रैप, सिंपल बूटस्ट्रैप, राइट। तो गाइस आपने इसको बहुत अच्छे से डिजाइन कर लिया अपने हिसाब से। तो गाइस एक चीज जो रह गई वो क्या? बटन। जो एक्चुअली फॉर्म का बटन होता है वो तो भूल ही गए, क्यों ना फॉर्म का बटन भी बनाया फटाफट। तो फॉर्म का बटन हमारे पास रह गया था, इनपुट टाइप सबमिट, और इसकी आईडी देते हैं हम लॉगिन, ठीक है। और इसकी वैल्यू देते हैं कुछ ऐसी, तो इसकी वैल्यू हमने रखी लॉगिन। एक्चुअली रजिस्टर हो रहा था, ये रजिस्टर पेज है, तो रजिस्टर में, और इसको हम देते हैं REG रजिस्टर, ठीक है। तो मैंने कहा REG जिसकी आईडी है उसके लिए रिमूव क्लास भी कर दो। उसकी जो भी क्लासेस रिमूव होंगी वो कौन सी होंगी? होगी BTN और BTN सक्सेस, और ऊपर उसी को अपने ऐड करना है, REG ऐड क्लास कर दो BTN और BTN सक्सेस। देखिए कितना बेकार दिख रहा है। जैसे क्लिक करता हूँ वैसे आपके लिए काम हो गया, देख पा रहे हो आप लोग। और थोड़ा सा आप गड़बड़ कर गया कि आपका जो फॉर्म का ये इसकी मार्जिन जो है वो थोड़ी गड़बड़ है। MY ले लेते हैं इसको 3, और MX भी ले लेते हैं इसकी 3, तो ये बेस्ट हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप लोग, कस्टमर पर क्लिक किया, कुछ फॉर्म सिंपल और बूटस्ट्रैप। तो गाइस आपको फॉर्म एकदम से डिजाइन हो गया। तो मैं क्लिक करूंगा सिंपल पे, अगर फॉर्म दिखेगा, बूटस्ट्रैप पे क्या था ऐसा दिखेगा। But this is your simple, basically the add class and the remove class, ठीक है। आप किसी भी क्लास पे अगर गाइस ऐड रिमूव करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। तो गाइस टास्क 1 अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप उसको टिक करोगे तो गाइस वो चाहता है ग्रीन कलर, तो उसको कैसे करते हो देखिए, ठीक है। तो वो देखिए अब, लेट्स सी। अब गाइस जो लेवल है टास्क 1 वाले की मैं अगर बात करूँ तो मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करूंगा बिकॉज मेरे लिए काफी दिक्कत है। तो मैं इसको सिंपल करूंगा अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे जस्ट मिनट गाइस, स्पैन टैग लगाया और स्पैन टैग को ही मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये लेवल के अंदर है, वो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो ये देखो मैं क्या करता हूँ,
मैं गया ऊपर। तो गाइस मैं जैसे ये लिख रखा ऑलरेडी, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने कहा अगर स्पैन टैग पे क्लिक हुआ, क्या हुआ, क्लिक, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो। तो एक फंक्शन चलेगा, वो जो फंक्शन है, जस्ट अ मिनट, वो फंक्शन हमारे उस करंट स्पैन पे, उस करंट स्पैन में दिस पे एक सिंपल सी क्लास ऐड करेगा। कौन सी, बीजी, राइट। कौन सी क्लास ऐड करेगा, बीजी। तो और बीजी क्लास कौन सी, बीजी डेंजर, नो डेंजर, एक्चुअली बीजी सक्सेस काफी अच्छी रहेगी। तो ये ऐड करेगा कुछ ऐसा। रिफ्रेश किया, सिंपल फॉर्म आया, बूस्टर फॉर्म आया। गाइस ये डन हो चुका है। एंड वन मोर थिंग गाइस, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, बिकॉज वो लेवल पे काम कर रहा था, बिकॉज मैं चाहता हूँ टिक भी हो जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं खास करना, बस थोड़ी सी गड़बड़ होगी। आपने जो स्पैन लिखा था, इसको अपने लेवल के इस साइड रखते हैं, बिकॉज बिकॉज लेवल के बाहर रहेगा तो ज़्यादा चाहिए। अब सही है, अब से इधर सही होगा, देखिए। क्लिक बूटस्ट्रैप फॉर्म, टास्क वन कंप्लीट हुआ। अब गड़बड़ होगी क्या, तो गाइस लेवल 4, अच्छा चेक बॉक्स की गाइस आईडी नहीं दी थी हमने, तो उसकी आईडी भी दे देती हूँ मैं। आईडी T2, अच्छा T1 एक्चुअली, दिस इज आईडी T2 एंड दिस इज आईडी 3T एंड दिस इज आईडी T4। अब वो बहुत शानदार है, देखिए गाइस। बूटस्ट्रैप कहाँ आया, टिक किया, और गड़बड़ हो गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया काम। और छोटी छोटी गड़बड़ गाइस, T2 T3 T4 T5। अच्छा ये तो आईडी नहीं है, T5 परफेक्ट है। तो ये हो गया गाइस आपका डर। बूटस्ट्रैप में दिखा, मैं टास्क 1 को कंप्लीट करता, टिक हो गया, टास्क 2 भी टिक हो गया, टास्क 3 भी हो गया, टास्क 4 भी हो गया। अब गाइस दिक्कत क्या आ रही है कि मुझे लगा मैं टास्क 2 कंप्लीट नहीं हुआ, गलती से क्लिक हो गया, लेकिन गाइस अब मैं दोबारा क्लिक करूंगा, उसका टिक तो हट गया, लेकिन सर बैकग्राउंड कलर नहीं हट रहा। अब सर बैकग्राउंड कलर नहीं हट रहा, तो टिक तो हो गया। अब गाइस उसके लिए मेरे पास क्या होगा, तो अब दिक्कत आ गई, राइट। गाइस आप पहले इसको चेक करके मैं उस दिक्कत को भी रिमूव करना सिखाता हूँ, डोंट वरी। पहले अपने कंटेंट को चेक करिए। जस्ट मिनट, मैं आपकी बात क्लियर करता हूँ, जिसका भी डाउट है।
हर ये डॉलर साइन का मतलब होता है जे क्यूरी। ये डॉलर साइन रिप्रेजेंट करता है जे क्यूरी को, ठीक है। तो जे क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है डॉलर साइन। चलिए गाइस, चेक कर लिए सभी लोगों ने मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब सर कैसे हम इस पे बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, सर अगर मैं टिक करा हटता, लेकिन सर वो बैकग्राउंड कलर भी हटना चाहिए। तो गाइस उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो लेट्स सी गाइस, तो दिक्कत बहुत बड़ी है, तो उसके लिए गाइस मैं सिंपल सा कम करूंगा। आपने देखा कि मैंने इस I1 पे कहा कि ऐड क्लास रिमूव क्लास, राइट। गाइस ऐड क्लास और रिमूव क्लास की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको और इजी कर सकता हूँ। मैंने ये सिंपल का हटा दिया पूरा, ये जितना भी लिखा था सिंपल मैंने पूरा हटा दिया। और गाइस मैंने इसको इतना लाइन ऑफ कोड को रिमूव कर दिया, ठीक है। और जहाँ लिखा है ऐड क्लास, जहाँ लिखा है ऐड क्लास, ऐड और ऐड, गाइस मुझे नहीं पता ऐड करना कि नहीं करना है या रिमूव करना है। मैं लिखा टॉगल, लिखा मैंने टॉगल क्लास। देखते हैं गाइस, अगर आप सही हो तो मेरे ख्याल से आप मेरी हेल्प कर पाओगे। गाइस मैंने टॉगल क्लास लिखा, यू कैन सी गाइस। अब वो सबमिट बटन जो लिखा है सिंपल बटन, उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सी जस्ट देखिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, बूटस्ट्रैप फॉर्म देखा, मैं क्लिक करूंगा बूटस्ट्रैप फॉर्म हट जाएगा, बूटस्ट्रैप फॉर्म हट जाएगा, बूटस्ट्रैप फॉर्म। एक ही बटन में गाइस आपकी क्लास ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, एक ही बटन से। इसे बोलते हैं टॉगल क्लास। गाइस आपकी क्लास को टॉगल करना हो आप उसको रख सकते हो। टास्क 1 पे क्लिक किया, टास्क 2 पे किया, टास्क 3 पे किया, टास्क 4 पे किया, टास्क 1 पे किया हट गया, टास्क 3 पे किया हट गया, टास्क 4 पे किया हट गया, 2 पे किया हट गया, लगाया हट गया, लगाया लगाया हट गया, हट गया, हट गया। बस ये फंडा होता है कि आपने अगर किसी चीज़ को टिक करना हो, आप अकॉर्डिंगली इस चीज़ को टिक कर सकते हैं। देखा आप लोगों ने गाइस कैसे मैं एक क्लास के अकॉर्डिंगली वो क्लास लगाई है या रिमूव करनी है, मैं उसको बहुत ही सिंपल वे में रिमूव और ऐड कर सकता हूँ। तो ये था आपके सामने एग्जांपल, ऐड क्लास, रिमूव क्लास एंड टॉगल क्लास। ये आपकी गाइस हाइड, शो और टॉगल की तरह ही है। जैसे आपका स्लाइड अप, स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल था, ऐसे गाइस इसके बाद आपके पास है ऐड क्लास, रिमूव क्लास और टॉगल क्लास, ठीक है। तो आई होप सो गाइस सभी को ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैं उसको सिंपल एक लाइन लिखूंगा, एक फंक्शन लिखा गाइस। देखो अब कंटेंट कम है, सिंपल लिखा, एक बटन पे लिखा टॉगल क्लास, क्लास अगर ऐड है तो रिमूव कर दो, रिमूव है तो टॉगल कर, रिमूव है तो ऐड कर दो। तो ये है गाइस एग्जांपल हमारा टॉगल क्लास का, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। तो जहाँ पे लिखा था ऐड को, राइट, वहां पे आप टॉगल लिख लीजिएगा तो बहुत इजी वे में आपका काम हो जाएगा। भाई तो आई होप सो सभी को ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी, और जो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड नाउ गाइस? अब आपको थोड़ा आगे बढ़ाएं, बिकॉज इसके बाद जो आपको पढ़ाने वाला गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। अब आप लोग गाइस एक जगह खास ख्याल रखें कि अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने टेक्नोलॉजी खत्म कर दी पढ़ा के पीछे वाली, तो गाइस वैसा नहीं हुआ। मैं चीज़ों को फिर से यूज करता हूँ, बिकॉज मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाना है, जैसे मुझे लगता है कि वो चीज़ अब यूज होगी या अब पढ़ाऊंगा और क्लियर होगा, तो गाइस मैं उसका चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस आज आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगी, तो प्लीज बी रेडी फॉर द असाइनमेंट। और आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे गाइस जल्दी, राइट।
तो लेट्स मूव फर्दर गाइस। अब आपको आगे का कंटेंट दिखाते हैं जो आपको बताने वाला हूँ आज, ठीक है? लेट्स सी। तो अब आपके सामने एक डेमो है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जेकेरी और बूटस्ट्रैप का मिश्रण है। तो मैं लिख रहा हूँ डेमो jb.html। गैस कैसे मैं एक पेज को डिजाइन करता हूँ वो देखें। नंबर 1 पे गैस मुझे पता है मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, अपना बूटस्ट्रैप वगैरह की बात हो रही है तो कंटेंट पूरा कॉपी और पूरा कंटेंट अपना पेस्ट कर दिया, जो भी है कर दिया, सिंपल। क्या है क्यों हटा देंगे अभी, डोंट वरी, ठीक है? हटा दिया। देखिए रिमूव्ड। स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, ये किसी काम का है फिलहाल नहीं सर, उड़ा दो। रिमूव, इतना आम तो हम करते ही हैं तो इतना रखेंगे, ठीक है? चलिए अब गाइस सबसे पहले मैं नेविगेशन बार की बात करता हूँ। गाइस मैं लिखूंगा नहीं, वैसे बस उठा लूंगा कहीं ना कहीं से, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं हर बार नेविगेशन बार बनाऊं, राइट? तो मैंने क्या किया गाइस, सिंपल सा। गाइस मैं आपको एक पूरा डेवलपर का रोल दिखा रहा हूँ कि जो डेवलपर्स वर्क करते हैं वो कैसे काम करते हैं। द डे डू वन थिंग ओनली, वो अगर उन्हें नेविगेशन बार चाहिए वो सिंपल सा गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे नैप बार, उनको जो पसंद आया उसको उठा लेंगे। अब मुझे ये पसंद आ रहा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया सिंपल सा। और गाइस बॉडी के अंदर अपना एक हेडर बनाया। हेडर में गाइस सिंपल सा इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल, और आई एम डन। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ गाइस आई कैन सी माय नेविगेशन बार वेरी क्लियरली, ठीक है? दिख रहा है। मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा टॉप का, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ फटाफट। गाइस मैं कलर चेंज करने के लिए क्या करने वाला देख रहे हो। ये मेरा नैब है, सिंपल सी बात करता हूँ, नैब के पे कलर लगा रखा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, सिंपल लिखा होता हूँ बैकग्राउंड कलर, क्या लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर। और गाइस जो मुझे पसंद है मैं लिखा ब्लू या ब्लैक वट एवर इट इज, तो इसको चेंज करूँगा अपने अकॉर्डिंगली। जस्ट में गाइस थोड़ी गड़बड़ करके देखते हैं क्या गड़बड़ है। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी फॉर दिस, ओके, बिकॉज ऑलरेडी कलर बीजी लाइट चल रहा है। बीजी लाइट हटाओ, या परफेक्टली फाइन, ठीक है? तो गाइस बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक दिख रहा है जो कि मुझे नहीं पसंद, तो मैं कोई और कलर चेक करूँगा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। सो तो मुझे ये पसंद नहीं आया फिलहाल। आई लाइक दिस कलर, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया सिंपल सा, और मैंने अपने नेविगेशन बार के कलर को चेंज करना है, ठीक है? गाइस मैं नैप बार यहाँ पे था, नैप बार बीजी लाइट था, बीजी लाइट को हटाया और यहाँ पे सिंपल सा अपने स्टाइल लगाया और बैकग्राउंड कलर की बात की पेस्ट कर दिया सिंपल सा, और अपना हैश रह गया, हैश भी लगा दिया। और सिंपल सा रिफ्रेश करके देखेंगे अपने पेज को, आई कैन सी दिस दैट कलर दैट आई रिक्वायर, तो मेरा काम हो गया। चलिए फाइन, तो आगे कंटेंट को भी लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको बताने जा रहा हूँ डेट इज कैरोसोल, तो क्या इस कैरोसोल क्या होता है। तो कैरोसोल गाइस आपने देखा होगा स्लाइड व्यू जो होता है, स्लाइड बार, जैसे आप स्लाइडर बोलते हो, तो स्लाइडर ही आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसे लगाते हैं। सिंपल सा कैरोसोल पे जाता हूँ मैं गाइस। नहीं हमारे पास गाइस इतना टाइम कि हम हर चीज को लिखेंगे, ठीक है? याद रखिए गाइस, आप हर चीज को नहीं लिखते हो, आपको बस कई जगह कॉपी पेस्ट भी करना होता है। गाइस कैरोसोल के एग्जांपल मैंने उठाया, इस वाले को सिंपल को मैंने कॉपी किया और सिंपली मैंने इसको हेडर के बाहर लगा दिया। जस्ट मैं नेविगेशन बार का अच्छा ज़्यादा ही दिमाग खराब कर रहा है, तो मैं नेविगेशन बार का पहले सही कर लेता हूँ, एक मिनट। चलिए तो भाई बहुत सही चीज़ है। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अपना सेक्शन। सेक्शन कुछ नहीं होता गाइस, बस एक चीज़ों को डिवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ कुछ कि हाँ मुझे दिख जाए रेड AROU कैरोसेल है हमारे पास, सिंपल से उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे पेस्ट कर दी, जैसा भी कैरोसेल था मैं इसको पेस्ट कर चुका हूँ। सिंपली मैंने पेस्ट कर दिया तो कुछ ऐसा कैरोसेल आपको दिखेगा। चेक करते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यू कांट फाइंड गाइस, बट ऊपर सबसे लिखा है फर्स्ट स्लाइड। और वेट करिए गाइस, देखिए अभी आप 5 सेकंड वेट करिए, 1 2 3 4 5,
सेकंड स्लाइड, या 1 2 3 4 5, थर्ड स्लाइड, बहुत बढ़िया। बट गाइस इमेजेस नहीं दिख रही, तो देखिए मैं इमेजेस आपको कैसे दिखाता हूँ। तो लेट्स सी गाइस, अभी मैंने एक बहुत शानदार वेबसाइट खोली थी और मुझे एक एग्जांपल देखना पड़ेगा, तो मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। रिसेंटली क्लोज की थी मैं फाइल को, बस मुझे एक चाहिए कि वो क्या, कि वो जो फाइल है उसको कौन सी जगह से मैंने डाउनलोड की थी, मतलब इमेज कहाँ से लगाई थी। तो इमेज जो मैंने लगाई है वो लगाई है मैंने, अरे आजा, इमेज इमेज मैंने डाउनलोड कर ली हुई है गाइस, बहुत ही दिक्कत है। चलिए मैं क्या काम करता हूँ, तो गाइस मैंने इमेजेस डाउनलोड कर रखी है, तो मैं उसी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो डाउनलोड पे देख लेता हूँ कौन सी वेबसाइट डाउनलोड की थी मैंने। तो वॉलपेपर assess.com गाइस, बहुत ही सही वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी इमेजेस चाहिए होंगी तो गाइस प्लीज आप इस वेबसाइट पे विजिट करो, बहुत शानदार गाइस। मैंने तो यहीं से अभी इमेजेस उठाई थी। तो सबसे खास चीज क्या गाइस यहाँ पे, वो क्या है कि आपको जो साइज है, विड्थ और हाइट बिल्कुल एक्जैक्टली सेम मिलने वाला, जैसे क्या है 38402160, राइट। तो मुझे ऐसे मिल रही है, मुझे यही चाहिए। तो गाइस मैं बैटमैन वाली यूज कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत सही लग रही है वाली इमेज, राइट। इसमें करने वाला हूँ डाउनलोड, और गाइस कुछ सेकंड वेट करा रहा है आपको डाउनलोड करने के लिए, तो मैं वेट करता हूँ। डाउनलोड कर ली, परफेक्ट होगी गाइस, डाउनलोड होगी इमेज मेरे पास। ये तो काफी बड़ी इमेज है वो। आई होप सो गाइस कुछ एमबी की इमेज होगी वो, ज़्यादा बड़ी इमेज तो नहीं गई। या डाउनलोड होगी है गाइस, और दूसरी ये भी सही लग रही है, तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जिसे भी डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, डाउनलोड होगी ये भी। एंड और कौन सी पसंद आ रही है मुझे, वाओ, ऑसम ऑसम, दिस वन इज आल्सो ऑसम। तो इसे भी डाउनलोड करने वाला हूँ, डाउनलोड। तो 3 कर ली गाइस, मुझे जितनी करनी है मैं कर सकता हूँ। ये भी सही है, तो मैं इसे भी डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये भी कर ले डाउनलोड, ठीक है 4 हो गई। एक और कर लेते हैं, तो जो पसंद आए आपको। ये रखेंगे शुरुआत की, नहीं नहीं अच्छे लग, ये वाली सही लग रही है मुझे, या ये, चलो ये वाली कर लेते हैं। तो ये भी हमने कर ली डाउनलोड, ठीक है। वैसे आप ये देख रहे हैं, बहुत शानदार चीज दिख रही है आपको ये वाली, देख रहे हैं आप ये चीज, बहुत अच्छा लग रहा है ना आपको ये। वैसे हम इसको भी देखेंगे कैसे बनाते हैं, डोंट वरी, ठीक है। ये भी आपको दिखाऊंगा इस कैसे बनाया है, वो भी बनाएंगे हम, डोंट वरी। और अगर इमेजेस डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, इस लिंक को यूज नहीं करूंगा। इमेजेस जहाँ डाउनलोड गाइस की है, मुझे उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, एंड इमेजेस को मैं कहीं और शिफ्ट करूँगा। 1 2 3 4 5 परफेक्ट इमेजेस है। डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे मेरे पास फोल्डर सब यहाँ पे, यहाँ गया और चल भाई अंदर, यहाँ डेमो पे गया, और मेरे पास JS3 फोल्डर का भैया, और चला गया, गड़बड़ 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 गड़बड़, डेमो सेशन 3 फॉर स्टूडेंट्स, JS1 है तो JS3 भी दिखा दो यार। JS3 फोल्डर दिखाई नहीं रहे। चल थोड़ा ऊपर चल, थोड़ा ऊपर चल। ये JS3 में गया, JS3 में मेरे पास जेक्यूरी फोल्डर, तो उसमें जाना है मुझे। तो ये जेक्यूरी फोल्डर ये रहा, मैं इसको मार्केट पे, चलो ये गाइस इमेजेस यहाँ आ चुकी हैं। इमेज के नाम काफी दिक्कत है, तो मैं इनको नाम देता हूँ। कौन सी इमेज 1 पे रखनी है वो देख लेता हूँ फिलहाल। गाइस 1 पे कौन सी रखे, दिस इज 1 इमेज, ठीक है। तो ये हमारी इमेज नंबर 1 है, तो इसका मैं नाम से कहता हूँ 1। एंड होप सो गाइस ये बहुत शानदार लगेगी आपको। तो इमेज 2 ये नहीं रखेंगे, दैट इज इमेज 2, तो इसको इमेज 2 को नाम देते हैं हम 2। दैट इज 3.jpg, एंड दैट इज 4, एंड दिस इज 5। तो गाइस मैंने इमेज पे बना ली परफेक्टली, आपको ये दिखेगा कैरोसेल भी। तो लेट्स सी,
गाइस यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे कितने चाहिए टोटल है 5, तो मैं इसको फटाफट लगा लेता हूँ। कैरोसेल आइटम, कैरोसेल आइटम, कैरोसेल सेकंड साइड, थर्ड साइड, परफेक्टली फाइन। ये 3 4 5 हो गए, ठीक है। चलिए, तो ये फिफ्थ कर देते हैं इसको, फिफ्थ FIFTH, और ये कर देते हैं हम फोर्थ। चलिए, अब इमेजेस लगानी है गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.jpg, 2.jpg एंड 3.jpg, और .jpg एंड 5। क्या देखिए, रंग बदल गए, जज्बात बदल गए। वाओ, इमेज नंबर 1। चलो सेकंड लाओ, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट। वाओ, ऑसम, क्या बात है सर, क्या बनाया आपने। तो एक तो एकदम से सर जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया। बस कैसे मैंने इसको डिजाइन किया, यू कैन सी वेरी क्लियरली राइट, तो कितनी सिंपल वे में मैं इसको डिजाइन कर चुका हूँ। एक और करते हैं मैं नैब की बात करता हूँ, तो थोड़ा अगर मैं इस पर ट्राई करूँ कि क्लास होती है हमारे पे एक, क्या यही काम चलेगी? ज़्यादा ही फेड हो गया नहीं। जैसे भी गाइस बैकग्राउंड आपका कुछ ऐसा है तो उसको हम कर लेंगे। बैकग्राउंड कलर लगा रखते हैं, ओपेसिटी कर देते हैं, ओपेसिटी 0.5%, 0.5 है, वो कौन सा फर्क पड़ गया इसको, 0.8, 0.2। बटन की बैंड बजा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इसको ऐसा ठीक है, हमारे पास जैसा भी है, ठीक है। गाइस दिस इज समथिंग वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड वे। गाइस आपने देखा कि बट इमेज गाइस देख पा रहे हो आप, इमेज आपकी फुल स्क्रीन पे नहीं आ पा रही, ठीक है। अगर इसको सेट करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और देखिए अगर इमेज पूरी स्क्रीन पे नहीं आ पा रही, मतलब ये पैरासोल अच्छा था, लेकिन वो ऊपर जो मेरा नेविगेशन बार है वो जाता, तो ये इमेज पूरी फुल स्क्रीन दिखती है। आपने बस एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड करनी है, दैट इज फिक्स्ड। आफ्टर दिस मैं इसको यूज करूंगा, दैट इज फिक्स्ड FIXD, फिक्स्ड टॉप। इतना सा लिखना है, और इसको लिखने के साथ क्या हुआ, वक्त और जज्बात दोनों बदल गए। देखो स्लाइड मूव नहीं कर रही, यू कैन सी स्लाइड मूव नहीं कर रही गाइस, बिकॉज मेरे जो कर्सर आप देख पा रहे हो, माउस स्लाइड के ऊपर है तो मूव नहीं कर रही। जैसे माउस स्लाइड से बाहर गया, चलो भाई शुरुआत करो बेटा, प्लीज कम ऑन, आगे बढ़ो, बढ़ गया जी बिल्कुल। गाइस सबसे अमेजिंग चीज पता क्या है इसमें, सबसे अमेजिंग चीज गाइस ये है कि जब मैं इसको थोड़ा छोटा भी करता हूँ ना गाइस, इमेज की ना क्लैरिटी नहीं खत्म होती गाइस, नेविगेशन बार मर नहीं जाता गाइस। ये है मेरा एग्जांपल इस चीज का। तो आपने देखा गाइस, बूटस्ट्रैप भी यूज किया फिलहाल, मैं कोई जेक्री यूज तो नहीं कर रहा हूँ। इमेजेस की गाइस विड्थ मैच कर रही है, हाइट मैच कर रही है, तो बहुत खास चीज है ये का, बहुत ही प्यारी चीज होती है जब इसको यूज कर सकते हो आप। जूम इन, जूम आउट, देख रहे हो। तो जैसे आपका ये आया टॉगल बटन, आपको दिख रहा है ये टॉगल है। अब गाइस जैसे टॉगल आया तो आपकी इमेजेस देखो, देखो क्या मूव कर रही है, यहाँ सर अभी भी कर रही है राइट। मैं क्लिक करता हूँ, बस अभी भी कर रही है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर अपना माउस ले आऊंगा गाइस, तो वो मूव नहीं करती, बिकॉज मुझे बताना पड़ता है कि नहीं सर अभी नहीं, जब आपके ऊपर माउस लेके आओ, ठीक है। तो गाइस ये था आपके सामने एक सॉर्टेड सा एग्जांपल, आपने देखा एक सिंपल सा कैरोसेल जो हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस एग्जांपल आपके सामने कैरोसेल का। अब गाइस कैरोसेल के ऊपर टेक्स्ट भी लिखना होता है, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है उससे टेक्स्ट लिखेंगे ऊपर, ठीक है गाइस। तो टेक्स्ट लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वो देखते हैं। फर्स्ट पे ट्राई करते हैं पहले, फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है।
तो ये आपका कैरोसेल है। इमेज के बाद अगर मैं कोई एक डिव लगा दूं सिंपल सी, और मैं इस पे क्लास लगा दूं, कंटेनर लगा के देखते हैं। फिलहाल मैं कंटेनर लगा रहा हूँ, सिंपल कंटेनर लगाई और मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ h1। दिस इज जस्ट टेक्स्ट। देखते गाइस क्या होता है। गाइस मैं कंटेनर टेक्स्ट लिखा लिखा है नीचे, राइट। यू कैन सी द टेक्स्ट इज बिलो दिस। तो ऐसा अगर आपने सोचा कि आप उसके ऊपर कंटेंट लिख पाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको क्लास यूज करनी पड़ेगी, आपको वो भी बताते हैं, डोंट वरी। तो कैरोसेल में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है, इसके पास भी आपके पास है ऑप्शन, एंड दिस ऑप्शन इज नोन एज दिस वन। राइट, दिस इज कैरोसेल कैप्शन। क्या लिखा है? कैरोसेल कैप्शन। अब इसको यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे एक कंटेनर लिखा था, तो मैं इसको हटा दूंगा। अगर यहाँ लिखूँ और इतना लिख रहे हैं, ट्राई करते हैं कैरोसेल कैप्शन लिखने से क्या होता है। क्या इतने से काम बनेगा आपका? यस, इतने से काम भी आपका बन गया। जस्ट सी गाइस, कैरोसेल कैप्शन तो लिखा, और नेक्स्ट स्लाइड मेरे सामने आती है। क्या है मेरा माउस? अच्छा, माउस उसके ऊपर है। नेक्स्ट स्लाइड आई जरा फटाफट। तो गाइस आपने देखा टेक्स्ट उसके साथ चला गया, कितना शानदार वे में वो गया गाइस। टेक्स्ट आपका h1 के साथ था। अगर आपने बीच में कुछ p लिखा, तो आपने लिखा दिस इज आल्सो टेक्स्ट, जस्ट सी। तो गाइस दिस इज आल्सो टेक्स्ट भी आपका आ रहा है, बिल्कुल सॉर्टेड सा। ठीक है, देखिए। वाओ, ऑसम, राइट। क्या परफेक्ट वे में आपको वो टेक्स्ट दिखा। बस आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज कैरोसेल कैप्शन क्लास, जिसे हम यूज करेंगे किसके लिए? इस प्रोडक्ट से वर्क के लिए। ठीक है। और टेक्स्ट सेंटर गाइस आपको पता है टेक्स्ट सेंटर क्या करता है? दैट इज सिंपल क्लास, आपको यूज कर सकते हो। टेक्स्ट सेंटर क्या देख रहा है? इमेज आपको थोड़ा सा वो कंटेंट को इधर से उधर कर रहा है। तो टेक्स्ट सेंटर क्लास आपने यूज कर ली, तो इसको अगर मैं हटा दूं, तो चीजें बिल्कुल फिट है, राइट। बट दिस इज समथिंग वी कैन चूज व्हाइल डूइंग सम क्वेश्चन। अब गाइस ये चीजें आप अकॉर्डिंगली यूज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो दिस इज समथिंग एंड कैरोसेल विद सम टेक्स्ट ओवर इट। आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंग्स। आप उसे यूज करिए। ठीक है। तो जैसे मैं डिप को लगाया है आपके सामने, तो इसको मैं और यूज कर सकता हूँ। जैसे मेरी इस इमेज के बाद यूज कर सकता हूँ, इमेज के बाद यूज कर सकता हूँ, इस इमेज के बाद यूज कर सकता हूँ, और इस इमेज के बाद भी यूज कर सकता हूँ। तो देखिए हर इमेज के साथ आपका टेक्स्ट आएगा। तो गाइस ऐसे आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा कि सर हमने इसे कितने इजी वे में दिखा लिया, राइट। दिस इज द यूज ऑफ बूटस्ट्रैप। इसका कंटेंट थोड़ा नीचे है, क्या दिक्कत है? कुछ इमेज बड़ी थी यार, लगा ये इमेज बड़ी लग रही है मुझे, बट पहले तो ठीक था। तो शायद इसका गड़बड़ करके कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सही सॉर्टेड से देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो गाइस आई होप सो आप सबको ये बहुत शानदार लगा होगा, हमने कैसे चीज़ों को यूज़ किया। तो मैं बैटमैन की अगर बात करूँ, ये अगर देख रहे हो 2400 है, ये बैटमैन 2400 का, इसलिए आपकी दिक्कत कर। देखो 2160 होता तो फिर कुछ सही आता। ठीक है। तो बैटमैन गड़बड़ है हमारे पास, तो मैं इसको सेव कर लेता किसी और नाम से। मेरे पास तो गाइस बहुत सारी इमेजेस मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो 2400 मैं यूज़ नहीं करूँगा, ये यूज़ कर लेते हैं, या ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे उससे। तो 73 वाली है, 7310 को मैं देख लेता हूँ कहाँ पड़ी है। तो फटाफट ओपन हो जाए मेरा जगह। कंट्रोल कॉपी कर लेते फटाफट इसको। अरे आजा कॉपी करने, अरे पड़े हटे यार। कॉपी, और मेरे को फटाफट से अपना समर डेमो 3 जेक्यूरी। और गाइस आई होप बैटमैन की जो फोटो है वो ये है, राइट। ये कौन सी है? 4। तो मैं उसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, राइट। और उसको नाम जो 4 था, उसको मैं 4 नाम दे दूंगा। ठीक है, प्राइमरी फाइल वो ये 4.jpg। ठीक है। अरे चेंज हो जा, ये चेंज करते हैं, तो कुछ ऐसे ले लेते हैं। चलो ठीक है, और ये 4 होगी।
तो आप लोग देख पाएंगे गाइस, अब ज़्यादा अच्छा है राइट। ये कंटेंट एक, नेक्स्ट कंटेंट, जल्दी दिखाओ भैया जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। गाइस आप देख पा रहे हो कि काफी टाइम लेता है ना वो कंटेंट मूव होने में भी, वो 5 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि वो 5 सेकंड ही ले रहा है? हाउ डू यू नो दिस इज टेकिंग 5 सेकंड्स? गाइस वो तो दिक्कत है ना हमारे लिए। तो देख पा रहे हो कि कैसे मैं चीजों को सेट बैट कर सकता हूँ। तो ये आप बिल्कुल सही आ रहा है, कोई आपको अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही शानदार परफेक्ट वे में हमने इसको डिजाइन किया। अब गाइस दिक्कत क्या है कि वो 5 सेकंड की बात हो रही है गाइस, वो 5 सेकंड ले रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा 2 सेकंड में काम करे। ठीक है, बस उसके लिए आपके पास जेक्यूरी के पास काम करना है। अब गाइस जेक्यूरी क्या बोलता है कि हाँ चलो मुझे काम दिया, मैं कहा हाँ, तो कहता बताओ। मैं आपके पास एक क्लास है, कहता कौन सी, मैं कहा कैरोसेल क्लास है, कहता अच्छा। बस एक फंक्शन लगाओ, कहता कौन सा, मैं कहा कैरोसेल। कहता क्या करना है, मैं कहा उस पर ना एक काम करना है। कहते क्या, एक काम करो, इस फंक्शन में एक इंटरवल होती है। इंटरवल मीन्स कितनी देर बाद आपको चीजों को चेंज करना है। मैं कहा 2000 लिखा है मैंने। कहता अच्छा 2000 मीन्स 2 सेकंड है। तो जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ तो आपकी जो इमेजेस हैं गाइस वो 2-2 सेकंड बाद चेंज होगी। 1 2 चेंज, 1 2 चेंज, 1 2 चेंज, 1 2 चेंज, 1 2 चेंज। वाओ, ऑसम, परफेक्ट। दिस इज द इफेक्ट ऑफ जेक्यूरी। तो ये आपके जेक्यूरी इफेक्ट था जो आप इसे यूज कर पा रहे हो, इजी वे में देख पा रहे हो राइट। तो गाइस ये था आपका जेक्यूरी का इफेक्ट। अगर आपको टाइम और कम करना है गाइस, अगर मैं इसको 1 सेकंड कर दूं तो 1000 लिख लीजिए। और गाइस 1 सेकंड आपको पता ही कि कितना फास्ट होगा। चलो आप भी चलो आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। और गाइस अगर मैं इसको 1 सेकंड से हटा के कुछ 1 कर दूं तो गाइस कुछ ऐसा है, बढ़ते चलो सुबह हो या शाम, तो हमारा बैनर रुकने का नहीं लेगा नाम। ठीक है, तो गाइस हम अकॉर्डिंगली इस चीज को दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं माउस लाता हूँ स्टॉप, चलो रुको, चलो नहीं रुको, आगे नहीं रुको, बढ़ो रुको। गाइस ऐसा आप कुछ कर सकते हो, देख पा रहे हो आप सभी लोग गाइस, दिस इज समथिंग वी कैन अचीव यूजिंग द कैरोसेल ऑफ दिस बूटस्ट्रैप। और गाइस आई होप तो आपने इससे बेस्ट आज तक का कोई एग्जांपल नहीं देखा कैसे मैं कैरोसेल को डिजाइन करता हूँ राइट। गाइस अकॉर्डिंग टू माय ओन चॉइसेस मैं अपने हिसाब से टाइम लिमिट दे सकता हूँ। आई वांट 4 सेकंड्स, 1 2 3 4 मूव, 1 2 3 4 मूव। देखा, तो गाइस इसके अकॉर्डिंगली मैं अपने वर्क को समझा सकता हूँ, सजा सकता हूँ कैसे मुझे चीजों को रखना है। और दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बस आप लोग भी इसे डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो आई होप सो गाइस सभी को बहुत शानदार एग्जांपल लगा होगा ये। तो अब गाइस जो नेक्स्ट आपको दिखाना चाहता हूँ वो क्या है, देखिए गाइस दिस इज नेविगेशन बार। गाइस मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ बटन बने, तो पहले बटन बनाता हूँ फटाफट। ठीक है, तो नेविगेशन बार की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। यहाँ पे एक बटन है डिसेबल्ड नाम का, ये बटन है, डन डन। ठीक है, और डिसेबल्ड है गाइस, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ मैं लॉगिन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू यूज एज अ रजिस्टर। एंड दिस इज समथिंग यूज एज अ यूजर्स। ठीक है, तो मैं यूजर्स को चूज कर चुका इसके अंदर गाइस, देखते हैं। अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं आपको, और डिसेबल्ड ना, पहले डिसेबल का टैग हटाओ उनके ऊपर से। बस कुछ ऐसे हैं। बस अभी आपने देखा कि मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, जस्ट सी, अगर मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये जो चीज खुलती है, मुझे ऐसा कुछ खोलना है राइट। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा दिखे, तो कैसे वो कैसे करूंगा मैं आपके सामने डिजाइन, तो देखिए। तो इस चीज को बोलते क्या है, इसे बोलते हैं मोडाल। क्या बोलते हैं, मोडाल या मॉडल बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, मैं इसे मोडाल बोलता हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ आई कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस। मैं इसको चेक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, एक्चुअली है क्या। ये बोल रहा है फ्लैक्स बॉक्स, बोल रहा है क्या बोल रहा है, फ्लैक्स बॉक्स कंटेंट सेंटर, कुछ ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये पूरी चीज क्या है, फ्लैक्स बॉक्स है, कुछ फ्लैक्स बॉक्स आइटम है, कुछ ऐसा है, कंटेंट है, फ्लैक्स बॉक्स कॉलम है, बड़ा कुछ लिखा हुआ, पता नहीं क्या है बेचारा। ठीक है, हम तो बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे। तो देखिए हमारा बूटस्ट्रैप कैसे हमारी हेल्प करता है। सिंपली हम आए और गाइस हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप में गए, और यहाँ पे आपको मिल रहा है एक ऑप्शन था जिसे हम बोलते हैं अपना क्या,
मॉडम। गाइस मॉडल पे हम जाएंगे, सिंपल सा ढूंढेंगे मॉडल क्या है। मॉडल, मॉडल MODAL, ये आपका मॉडल। गाइस मैं मॉडल पे क्लिक करता हूँ, मॉडल आपको कुछ ऐसा दिखाएगा कि क्या है मॉडल। So guys, how it works? Before getting started with Bootstrap model component, be sure that to read the following as our many options have recently changed. Models are built with HTML, CSS and JavaScript. हम क्या यूज करते हैं? HTML, CSS and JavaScript. तो guys कोई दिक्कत नहीं, हमें भी पता है, ठीक है। और JavaScript का मतलब यहाँ पे बात होती है मोस्टली jQuery की। They are positioned over everything else in the document. क्या बोला? Positioned over में सबके ऊपर आते हैं। तो guys किसी भी चीज के ऊपर अगर कुछ चाहिए उसे बोलते हैं हम लोग मॉडल। फिलहाल तो इतना कुछ ज्यादा खास नहीं। नेक्स्ट क्या बोला? क्लिकिंग ऑन द मॉडल बैक ड्रॉप विल ऑटोमेटिक क्लोज द मॉडल। अगर आप उस पर बैक ड्रॉप पे क्लिक करोगे उसे क्लोज कर देगा। बूटस्ट्रैप ओनली सपोर्ट वन मॉडल विंडो एट अ टाइम। क्या बोला उसने? वन मॉडल विंडो एट अ टाइम, एक विंडो ही आपको देख पाएंगे आप लोग एट अ टाइम। नेस्टेड मॉडल आर सपोज्ड टू बी बिलीव देम टू बी पूर यूजर एक्सपीरियंस। अगर आपने मॉडल के अंदर मॉडल 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 किया तो गाइस वो पूरा एक्सपीरियंस देगा यूजर को, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम एट अ टाइम एक ही विंडो को दिखाते हैं। मॉडल यूज पोजीशन फिक्स्ड, वो क्या यूज करते हैं? पोजीशन को फिक्स्ड यूज करते हैं। डोंट वरी, आपको वही पता लगा बैकड्रॉप क्या होता है, राइट? डोंट वरी। बैकड्रॉप मींस कि अगर क्लोजिंग का बटन जो आपके पास होता है उसे बैकड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हिच कैन बी समटाइम बी अ बिट पर्टिकुलर अबाउट इट्स रेंडरिंग व्हेनेवर possible. Place your modal HTML into top level position to avoid potential interference from other elements. You will be likely run into issues when using nesting a dot modal with another fixed element, ठीक है। Once again, due to position fixed, there are some caveats with using modals on mobile devices. See our browser support docs. कुछ मोबाइल डिवाइस में गाइस कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मोस्टली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो लेट्स सी, तो देखते हैं गाइस। अब आपके सामने लिखा है एक एग्जांपल मॉडल ऑन शो bs डॉट मॉडल फंक्शन। गाइस शोन क्या है? आपके पास एक ऑप्शन होगा, उसके पास क्लास bs, उसके अंदर एक मॉडल है। अब उसको दिखाने की बात करें कुछ ऐसा, ठीक है। अब गाइस मॉडल आपके सामने कुछ ऐसा है, मैं आपको मॉडल बना के दिखाता हूँ, एक यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। गाइस मैं इसको पूरे कंटेंट को कॉपी करता हूँ और आपको एक मॉडल दिखाते हैं। गाइस पहले हम अलग से बनाएंगे मॉडल को, फिर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसको एक बनाता हूँ डेमो मॉडल डॉट एचटीएमएल। गाइस कंटेंट को पूरे को पेस्ट अभी रखिए जरा, मैं इसको पहले अपने ड्रैग कर एचटीएमएल लगा लेता हूँ पहले, बिकॉज एचटीएमएल के अंदर चाहिए। तो मॉडल डेमो लेके चलते हैं और दिस इज परफेक्ट। इसको ऐसे पेस्ट कर दे जैसा भी है, ठीक है। मुझे अपने एचटीएमएल के साथ साथ अपने बहुत कुछ लगाना है, बूटस्ट्रैप की फाइल्स को लगाना है। तो गाइस मैं बूटस्ट्रैप की फाइलों को फटाफट लगा लेता हूँ, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड। तो मैंने इसको भी फटाफट लगाने की कोशिश कर लेते हैं, और ये हेड के अंदर मैंने इस चीज़ को लगा दिया। सिंपल सा रन किया, पेज को ओपन किया, एक बटन दिख रहा है आप लोग को। तो इस बटन पे क्लिक किया, आपके सामने एक फॉर्म बहुत शानदार से एक मॉडल सामने आ चुका है। तो इसे बोलते हैं मॉडल। तो इसको मैं सिंपली चेंज करूंगा अपने रजिस्टर पेज में, नोट रजिस्टर लॉगिन पेज में। बस लॉगिन फॉर्म देखा आप लोगों ने, तो मैं इसको डिजाइन करने वाला हूं आपके सामने। दिस इज नोन एज द टाइटल, दिस इज द बॉडी पार्ट एंड दिस इज द फुटर पार्ट। फुटर में आपके पास दो बटन आ रहे हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं? तीन है। पहला क्या है? टाइटल, दूसरा क्या है? बॉडी, तीसरा क्या आपके पास? फुटर। लेट्स सी। तो पहले मैं टाइटल चेंज करूंगा गाइस। तो टाइटल आपके पास ये लिखा है मॉडल टाइटल, तो मैं चेंज करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं अपना लॉगिन फॉर्म। यू कैन सी H5 लिखा हो, तो H5 को हटा के अगर मैं H4 लिखूं और H4 लिखूं, तो यू कैन सी समथिंग विल बी लाइक दिस, ठीक है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अपने इस बटन की, तो ये क्लोजिंग का बटन गाइस आपके पास क्या है? डाटा डिसमिस लिखा मॉडल। तो ये क्या करता है? तो ये जो बटन आपको दिख रहा है ये वाला, राइट, इसकी बात हो रही है, क्लोजिंग बटन आपका, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लोजिंग बटन आपको जो दिख रहा है इसकी बात हो रही है। अगर आपको बटन नहीं चाहिए गाइस, यू कैन जस्ट रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर। देखो मैं रिमूव करता हूँ और देखिए, तो गाइस वो देखो कैसा आ गया, ठीक है। दिख रहा है बट है नहीं, क्लोजिंग नहीं हो पा रही, लेकिन हो ही नहीं रहा गाइस। तो क्लिक करने में है ही कुछ नहीं गाइस, वो आपका एक स्पैन था, ये आपका जो है इसकी बात कर रहा, ठीक है। ये आपका था क्लोजिंग, जस्ट मिनट, और आपका हो गया पूरा का पूरा क्लियर, ठीक है। और आपको ऐसा दिखाना है, क्लोज का ऑप्शन यहाँ दिखाना आपके पास ऑप्शन है, बट प्रेफरली गाइस इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये आपके सामने मॉडल का एक्स बटन आ गया, ठीक है। पोजीशन आपको एब्सोल्यूट करके गाइस कहीं और लगाना तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड नेक्स्ट गाइस मॉडल बॉडी आई। मॉडल बॉडी में कुछ भी नहीं है,
मैं फॉर्म डिजाइन कर रहा हूँ, मैं लिखा फॉर्म और डिजाइन करते हुए मैं इसको लिखता हूँ इनपुट, और इनपुट के साथ मैं तीन इनपुट दो लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई टाइप पासवर्ड, और ये हमारे पास आ गई टाइप टेक्स्ट text एंड प्लेस होल्डर यूजर नेम पासवर्ड। यू कैन सी फॉर्म वेरी क्लियरली गाइस, फॉर्म दिख रहा है बट बहुत ही बेकार दिख रहे हैं। बस क्लासेस की बात रह गई है, तो गाइस हमने इस पे क्लासेस भी लगा लेनी है। तो क्लासेस लगाई, क्लास क्लास फॉर्म कंट्रोल एंड सम स्पेस my2 my2 मींस मार्जिन, mx2 मींस मार्जिन फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट। तो ये कुछ ऐसा डिजाइन आपके सामने हो चुका है, देखिए राइट। गाइस आपने देखा हमने कैसे इसको डिजाइन किया सिंपल सॉर्टेड सा वे में, और इट्स क्वाइट इजी। ऊपर में आपको सेव चेंजेस दिख रहा है, मैं लिखना चाहता हूँ लॉगिन, तो मैं एग्जांपल से सेव चेंज को हटाया और ये भी हटाया और लिखा लॉगिन लॉगिन मी। गाइस ये लॉगिन का बटन आ गया, तो यू कैन सी लॉगिन मी। क्लोज ऑप्शन है तो क्लोज, ठीक है। दिस इज सम ऑप्शन यू कैन सी गाइस, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो। Why this was something we can choose while doing some sort of thing very clearly, ठीक है। तो गाइस आपके सामने आपने देखा हमने कैसे इसको डिजाइन किया है सिंपल से वे में। तो अटेंडेंस की बात हो रही है गाइस, तो अटेंडेंस भी लिख लीजिए फटाफट। यू हैव 1 मिनट ओनली गाइस, सिर्फ 1 मिनट आपके पास सभी के लिए। गाइस आई एम स्टिल फेसिंग फॉर 9 स्टूडेंट्स, उन्होंने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की है। तो गाइस बस 10 सेकंड बाकी है आप सभी के लिए, तो 10 सेकंड में आपकी क्लास का अटेंडेंस मार्क हो जाएगी फिर से। 5 सेकंड्स, 4 3 2 1 एंड थैंक यू। बस आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, जिस बच्चे की अटेंडेंस लग गई, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट गाइस, अब हमारे पास गाइस जो ऑप्शन आ रहा है, आपने देखा मैंने इसको डिजाइन किया अपने अकॉर्डिंगली। गाइस जो आपको बॉर्डर बार्डर जो देने हो आप दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चलता हूँ अब आगे, तो चलिए गाइस जैसे मैंने अपना रजिस्टर पेज बनाया है, तो लॉगिन पेज बनाया, ऐसे रजिस्टर पेज भी बना लेते हैं। गाइस रजिस्टर पेज के लिए कुछ खास नहीं करूंगा, मैं सेम मॉडल को देख रहा हूँ। गाइस आपने देखा मॉडल का था, इसका नाम था लॉगिन मॉडल, मैं इसका नाम रखा लॉगिन। अगर डिट्टो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ लॉगिन लिखा है गाइस मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, तो रजिस्टर देखते गाइस क्या होता है। ना यू कैन सी गाइस मेरे पास दो मॉडल, मैं क्लिक करूंगा, एक मॉडल क्लोज किया, दूसरा मॉडल एक्चुअली गाइस ओपन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आपको बताया गया था कि एक ही मॉडल ओपन होता है, ठीक है। अब गाइस थिंग इज देयर, मेरे पास दो मॉडल है, मेरे को दोनों अलग अलग खोलने हैं, तो मैं एक का रजिस्टर पे खोलूंगा और एक इस पे खोलूंगा अपने। गाइस आईडी बहुत ही मैटर करती है, याद आपको एचटीएमएल में आईडी क्या होती है? द एचटीएमएल आईडी वेरिएबल यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स यूनिकली। तो मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी आईडी चेंज कर रहा हूँ, एट एग्जांपल मॉडल 1, ठीक है। इसके आईडी का एग्जांपल मॉडल है, और इसका जो बटन था वो क्या था आपका, कुछ ऐसा। गाइस मैंने इस बटन को भी कॉपी किया और यहीं पे पेस्ट मार देता हूँ। बस की जो गाइस डाटा टारगेट दिख रहा है एग्जांपल मॉडल, उसको मैं कर दूंगा 1, ठीक है। और यहाँ मैं देखता हूँ सिंपल सा रजिस्टर, छोटी गड़बड़ हो गई, तो मैं लिखता हूँ रजिस्टर REGIS रजिस्टर मॉडल, ठीक है। तो गाइस रजिस्टर मॉडल में मैंने इसको सिंपल सा रजिस्टर मॉडल लिख दिया। तो मैं रजिस्टर मॉडल को क्रिएट करता हूँ अच्छे से। तो लॉगिन तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं इसको बनाऊंगा अपना रजिस्टर फॉर्म, ठीक है। और गाइस रजिस्टर फॉर्म में आपको आई होप तो फॉर्म कंट्रोल 3 चाहिए, बिकॉज एक कंफर्म पासवर्ड भी आपको चाहिए।
ठीक है, तो मैंने इसको सही सेट कर दिया। तो देखते हैं, रजिस्टर मोडाल दिखा गाइस, तो इसमें आपको 3 चीज़ दिख रही हैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ इसमें आपको 2 चीज़ दिख रही हैं, परफेक्ट, फाइन, एंड लास्ट में आपको बस एक चीज़ दिख रही है, रजिस्टर। देखो, चेक, परफेक्ट, चेक, परफेक्ट, बहुत ही शानदार गाइस, हमने इसको डिजाइन कर लिया। चलिए गाइस, अब मेरा मेन फंडा पता क्या है, मैं चाहता हूँ कि इसको अपने इस पेज पे यूज करना जिस पे अभी मैंने थोड़ा सा पीछे काम किया हुआ है। भाई मैं इस पे यूज करना चाहता हूँ, आई वांट दिस थिंग कि मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूँ और वो मेरे सामने आ जाए, और रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो मेरे सामने आ जाए, तो मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। गाइस वो देखते कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, मैं एक एक करके लेके जाऊंगा डाटा को। गाइस लॉगिन मॉडल का मैंने डाटा उठाया, मैंने इसको पूरा उठाया लॉगिन मॉडल, और इसको पूरा कट कर लिया। ठीक है, ये लॉगिन मॉडल था, कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, और मैंने अपने इस डेमो पे आया। अगर इसको सिंपली मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, लगा दिया मैं कहीं पे भी। सॉरी गाइस। गाइस आपको बस 2 चीजों पे खास ख्याल रखना, वो क्या है कि वो लॉगिन मॉडल चल किस पे रहा था, वो इस बटन पे चल रहा था। हाँ गाइस, इस बटन पे कुछ खास चीज दिख रही है क्या? टाइप बटन तो मैटर नहीं करता, क्लास भी मैटर नहीं करती। बस बस 2 चीजें, डाटा टॉगल और डाटा टारगेट। बस आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने कभी भी किसी बटन पे ये क्लिक होकर चाहिए, बस आपको ये चीज चाहिए। तो गाइस लॉगिन जो मैंने सबसे ऊपर बना रखा है, राइट, यहाँ पे लॉगिन आपको दिख रहा है, लॉगिन पे बस आपको बस यहाँ पे एक काम करना है, आप यहाँ पे उस चीज को पेस्ट कर दो, डाटा टॉगल और डाटा टारगेट। मैं गाइस एग्जांपल मॉडल 1 देखा, मैंने इसको रिफ्रेश किया, लॉगिन पे क्लिक किया गाइस, यू कैन सी लॉगिन फॉर्म आपके सामने आ चुका है, बहुत ही सामने है, सिंपल आपको दिख रहा है, क्लोज का ऑप्शन है। रजिस्टर के लिए गाइस कुछ नहीं हो रहा, लॉगिन पे हो रहा है। ठीक है, तो गाइस मुझे रजिस्टर वाला भी चाहिए, तो गाइस मैं रजिस्टर वाले के लिए भी चलता हूँ, और रजिस्टर वाले के लिए गाइस सिंपल है, मुझे कुछ नहीं करना, जो मैंने बना रखा है इसको डाटा को उठा ले और सिंपल सा कॉपी। कहाँ था मेरा रजिस्टर मॉडल? तो मेरा रजिस्टर मॉडल यहाँ तक है, इसको सिंपली यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसको भी मैंने वहाँ पे पेस्ट मार दिया। अब रजिस्टर मॉडल पे गाइस क्लिक करे हुए चल नहीं रहा, बिकॉज मैंने क्या नहीं किया इसको अभी तक, डाटा टारगेट को सेट नहीं किया। ठीक है गाइस, तो डाटा टारगेट भी सेट कर देते हैं हम लोग फटाफट, और ये हमारा आया। गाइस जैसे लॉगिन पे लिखा हो डिट्टो कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि वो सेम ही है, बस आईडी चेंज है। तो गाइस यहाँ पे हमने इसको बस आईडी चेंज करनी, डाटा एग्जाम्पल मॉडल 1 थी, तो ये हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आपके सामने आया, रजिस्टर पे क्लिक किया तो आपके सामने ये आ गया। तो बहुत ही इजी सॉर्टेड वे में हमने इसको डिजाइन कर लिया है, राइट। गाइस आपको इसकी हाइट और बढ़ानी है, तो गाइस आपको ऑप्शन है गाइस मॉडल की, आपको छोटे मॉडल चाहिए या बड़े मॉडल चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग से चीज़ों को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका गाइस मॉडल। और वर्टिकल सेंटर्ड है गाइस, आप देख पा रहे हो। तो वर्टिकल सेंटर का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ ऐसा सेंटर में चाहिए। ठीक है, अगर सेंटर में अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो गाइस आपको क्या करना है, ऐड डॉट मोडाल डायलॉग का सेंटर टू मोडाल डॉट डायलॉग टू वेरीफाई द सेंटर द मॉडल। तो आपको ये क्लास को इंसर्ट करना है सिंपल। ठीक है गाइस, तो आप इसको सिंपल सा यूज कर लीजिए। जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपका मॉडल है, डिव है आपके पास, ये मॉडल क्लास आपको दिख रही है, मॉडल डायलॉग सेंटर्ड। आप सिंपल से इसको यूज करिएगा। अगर मॉडल की अगर आपके पास बात होती है ये मॉडल डायलॉग है गाइस, सिंपल वो क्लास को भी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। ठीक है, और ऊपर भी मॉडल है, तो उसके डायलॉग के साथ हमने इसको ऐड कर दिया। लेट्स सी हाउ इट लुक्स नाउ। रिफ्रेश, लॉगिन, सेंटर्ड आ गया, रजिस्टर, सेंटर आ गया। बस कितना इजी वे में हमने चीजों को सेंटर। अब मजेदार चीज पता क्या गाइस, मजेदार चीज तो ये है, जब मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल सा चेक करूंगा, जूम आउट जूम इन, देख पा रहे हो, मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे गाइस, तो आपके सामने लॉगिन फॉर्म आ गया, राइट, सेंटर्ड ही है। रजिस्टर किया तो रजिस्टर फॉर्म आ गया, ये भी सेंटर्ड ही है। और थोड़ा छोटा करके देखते हैं एक बार, बस अब देखते हैं कैसे देखते हैं। लॉगिन सेंटर्ड है अभी भी, रजिस्टर सेंटर्ड अभी भी। तो इसको अगर आप चेक करेंगे ना अपने फोन में गाइस, आपको इतना मजा आने वाला है कि आप लोग बोलेंगे सर
हमने इतने इजी तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया है। और गाइस मैंने कुछ खास नहीं, बस चीज़ों को याद नहीं करता मैं गाइस, बिकॉज हम चीज़ों को याद इतना कर नहीं पाएंगे गाइस। बहुत सारी क्लासेस हैं जो मैच करती हैं इधर से उधर, तो चीज़ें याद नहीं करते, बस हम यूज़ करते हैं। आपने देखा कि कैसे लॉगिन पे क्लिक करके मोडा सेंटर, रजिस्टर पे क्लिक कर रजिस्टर वाला सेंटर आ रहा है। बहुत ही ईजी वे था जब हमने इसको डिजाइन किया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए नहीं जैसे नेविगेशन बार का, तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड मुझे बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है, तो मैं बैकग्राउंड नेविगेशन बार को उड़ाना चाहता हूँ। तो मुझे ये बीजी बैकग्राउंड कलर दिख रहा है ना, बकवास है, हटा दो। देखते हैं कैसे दिखता है। आई होप ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो अब, ठीक है। तो टेक्स्ट की जो नेविगर लाइट दिख रहा है, तो मैं इसको नेविगर लाइट भी हटा देता हूँ और यहाँ पे सिंपल से लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। और गाइस ऐसे टेक्स्ट लाइट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास जो एंकर टैग होगा इसकी दिक्कत करेगा। देख रहे हो, एंकर टैग के लिए गाइस दिक्कत कर रहा है, तो नेवर लाइट ही हमारे काम का फिलहाल तो, ठीक है। अब नेवर लाइट में कुछ ऐसे दिखेंगे, तो अकॉर्डिंगली गाइस आप चीज़ों को कलर को चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट कलर भी सही कर लेता हूँ, तो मैं स्टाइल पे आता हूँ इसके, ठीक है। और कलर एट्रीब्यूट को कुछ लिख देते हैं, कलर को उसको चेंज करते हैं हम जैसा पसंद है। कलर ब्लू ले लेते हैं फिलहाल तो, BLUE, ठीक है। परफेक्टली सेट हो गया। तो कुछ ऐसा दिखने लगा, मुझे पता है कि अभी अजीब लगेगा, ठीक है। अब इसको सेट करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और मेरे नैप पे आते हैं। बेटा जल्दी आ जाओ नैप पे, और ये नैप नैप सेक्शन बंद हो जाए, हेडर पे नैप, राइट। कलर ब्लू है तो चेंज करते हैं। अच्छा दिक्कत है गाइस, ये देखवा है आप लोग। एक्चुअली गाइस कलर ब्लू जो मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या है कि एंकर टैग की बात हो रही थी, एंकर टैग पे काम होना चाहिए था हमारा। तो मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है फिलहाल तो। बट गाइस ये दिक्कत कहाँ आएगी आपका एंकर टैग के ऊपर, तो मैं फटाफट इस चीज़ को सेट कर देता हूँ। तो इस मैं स्टाइल टैग लगा के करूँगा, ठीक है। और मैं स्टाइल टैग के एंकर टैग की बात करूँगा, मैं कहा एंकर जो भी एंकर टैग है उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब कलर जो है, कलर, अरे यार कलर ले बोल रहा हूँ, कलर COLOR कलर, कलर 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 कर दिया, ये वाला सेट, और ये हो गया काम खत्म, ठीक है। अभी एंकर टैग नहीं था हमारे पास, इसलिए उसको दिक्कत कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, उसको भी हम सेट कर देते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है मतलब। लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है। ये लॉगिन रजिस्टर पे एंकर टैग क्यों नहीं करेगा, HREF आपका टैग एट्रीब्यूट हटा दिया हमने, सिंपल से लगा था HREF और HREF खत्म, और यहाँ पे भी HREF लगा दिया हमने, HREF, ठीक है। तो इसका हमारा काम हो गया। तो सर्च का जो काम है, आउटलाइन है, मेरे ख्याल से आउटलाइन को हटा दे, और इसको हम करेंगे डेंजर, परफेक्ट है, डन। बस अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को सेट कर चुका हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें पसंद आ रहा है। तो अब आप देख पा रहे गाइस, जैसे मैं फुल स्क्रीन करूंगा तो ये आपके सामने कुछ ऐसा व्यू। गाइस आई होप सो कि आपको ये चीज़ बहुत पसंद आई हो। हमने बहुत ही ट्राई किया चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली सेट करने के लिए। होप फॉर द बेस्ट गाइस कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत समझ आई हो। तो एक्सपेक्टेड गाइस, लॉगिन पे क्लिक किया, वाओ, रजिस्टर पे क्लिक किया, वाओ, ठीक है। गाइस ये मैं आपके सामने सेट कर चुका हूँ। तो होप सो गाइस इंटरेस्टिंग था आपको ये लगा सबको, कैसे हमने इसको डिजाइन किया अपने अकॉर्डिंग। तो गाइस दिस इज अ वेरी सिंपल फ्रंट पेज डेवलपमेंट बाय सिंपल बूटस्ट्रैप एंड jQuery क्लासेस, राइट। अब आपको गाइस और चीज़ें बताना चाहूँगा, बिकॉज ये तो बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं मानता हूँ। बट गाइस मैं आपको और बताऊंगा, दैट इज कार्ड। अब गाइस कार्ड कैसे होते हैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। गाइस कोई भी कंपनी की बात करते हैं तो TCS नहीं ना, मैं एक कंपनी खोलता हूँ, दैट इज एडोनेट। मेरी कंपनी एडोनेट, ठीक है। मैं एडोनेट फाउंडेशन पे जाता हूँ, एडोनेट वर्ल्ड है हमारे पास।
ओके लेट्स सी, जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, व्यू कुछ। मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ और थोड़ा सा आपने देखा थोड़ा लेट लोड हो रहा है, चलिए जैसा भी और मेक इट फास्ट गाइस, ब्रो मेक इट फास्ट। बहुत ही स्लो है गाइस, इनकी वेबसाइट बेकार है मेरे ख्याल से। तो टीम दिख रहा है गाइस, टीम पे क्लिक करते हैं, देखते हैं एलएड की टीम खुल जाएगी क्या फटाफट। पता नहीं इसको क्या है इनकी वेबसाइट को, बहुत ही अजीब सी। तो कोई और देख सकते हैं, लेट मी गो फॉर समथिंग, कोई वेबसाइट का ही बताओ यार कुछ। टीम ही लेते हैं, बस टीम व्यूअर पे नहीं जाऊंगा, वैसे मैं टीम ढूंढ रहा किसी की। तो अवर टीम माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर नहीं, वो दिखा था। पता नहीं क्या है गाइस, कोई वेबसाइट ही ढंग की समझ नहीं आ रही मुझे तो। और जेट, जेट ब्रेन्स देख लेते हैं। चलिए जेट ब्रेन्स पे चलते हैं, जेट ब्रेन ड्राइवर टू प्रोफेशनल टीम्स एंड यहाँ देखते हैं कुछ अच्छी, अगर मुझे कुछ मिल जाए तो कुछ कंटेंट जिसको मैं चेक कर पाऊँ, तो आपको कार्ड दिखा पाऊँ। गैस ये भी कुछ कार्ड ही है आपके सामने, इसे भी कार्ड बोल सकते हैं हम लोग, पर फिलहाल ये कार्ड के ऑप्शन में नहीं दिख रहा मुझे। मैं अगर टीम की बात करूँ, सॉल्यूशन लैंग्वेज टूल्स कंपनी अबाउट पीपल, या देखते ये देखिए गाइस। तो गाइस जैसे आपको यहाँ पे कुछ टीम है जैसे, अरे ये भी बेकार है, अरे नहीं नहीं सर, बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है, हमें पसंद नहीं है आपको ये काम। कंपनी, करियर, जॉब, इवेंट्स, मीटर्स, वेबिनार, रिसर्च, प्राइसेस अगर आपको दिखे, प्राइसेस कुछ दिख नहीं रहा, टूल्स ही है। तो टूल्स में अगर मैं बात करूँ, फ्री नहीं चाहिए मुझे कुछ कि महंगे वाले। ओके कैसे आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम के वो फॉलोअर्स मिलते हैं, तो इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। इससे फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वाई स्टूडेंट वाई यार बेकार वेबसाइट, अरे हट हट हट, मुझे बाय करने कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, बाय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ठीक है। और गाइस इससे क्या मिलेगा आपको, कुछ आपने देखा कई वेबसाइट को प्राइस दिखाते हैं, अब मैं इतने में आपको इतना मिलेगा, इतने में आपको इतना मिलेगा, तो वो प्राइस की अगर मैं लिस्ट की बात करता हूँ, ठीक है। गाइस आपको कार्ड की फॉर्म में दिखेंगे वो चीज़ें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिलहाल कार्ड, जल्दी से जल्दी मौका मिल जाए। पता नहीं गाइस आज इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे, या आप गाइस आपके सामने कार्ड है, तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये कार्ड है आपके सामने, क्या है ये, अरे गाइस ये जो चीज आप देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं कार्ड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कार्ड बोलते हैं। गाइस आपको पता है हमने इसको कैसे डिजाइन किया होगा, तो ये कार्ड है आपके सामने। गाइस ऐसे कार्ड का आपको डिजाइन करना आना चाहिए, तो वे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है आपको कार्ड, ये भी एक कार्ड है गाइस, ये भी एक कार्ड है, ये भी कार्ड है, ठीक है। तो कैसे डिजाइन किया वो आपको दिखाते हैं, ठीक है गाइस। हम एक कार्ड को देख चुके हैं, अब कार्ड डिजाइन करने के गाइस हमारे पास एक कार्ड क्लास है, कैसे हम इसको यूज करते हैं वो देखते हैं फटाफट। मैं सिंपली आपको सबसे बेस्ट कार्ड दिखाऊंगा जो कि हमारे पास आता है विद इमेज, ठीक है। गाइस मैं आपको इमेज वाला कार्ड दिखाऊंगा जो कि ये बेस्ट कार्ड है, सिंपल सा कॉपी किया गाइस, मैं इसको अलग से दिखाता हूँ आपको फिलहाल, व्हेन जोड़ेंगे उसके बाद में। ठीक है, बात तो है नहीं। चलिए तो गाइस मैं अपने एक कार्ड की बात कर रहा हूँ, तो एस्टिमेट लगा लेते हैं फटाफट, एस्टिमेट लगाया
और अरे सेव तो कर लो पहले, दैट इज कार्ड डेमो डॉट एचटीएमएल, ठीक है। एंड सिंपली मैं पूरे कंटेंट को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कॉपी, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो कितना है, बस इतना। जस्ट मिनट टिल टाइटल वी नीड दिस कंटेंट, तो मैंने सिंपल आया अपना एचटीएमएल लगाया और एचटीएमएल के बाद टाइटल पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंप्लीटली हम इस चीज़ को पेस्ट कर चुके हैं परफेक्टली वे, और इसका बोलते हैं हम कार्ड डेमो, ठीक है। इस बॉडी में है, उस कार्ड को मैंने पूरा पेस्ट करना जो भी मुझे दिखा, तो मैंने इसको पूरे को कॉपी और कर दिया पेस्ट। मुझे नहीं पता क्या है लिखा है, बट हमने लगा दिया, बस सिंपली चेक करने के लिए इसको लगा दिया, चेक किया और ओपन किया। गैस याद रखना, अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो तो गैस बूटस्ट्रैप में हर चीज़ को लिखना है, नहीं आपको हर चीज़ को लिखना नहीं, गैस आपको यूज़ करना भी आना चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट कर देखिए, एक कार्ड आगे लेकिन इमेज नहीं दिख रही, तो इमेज लगाता हूँ मैं अपनी खुद की। तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम हो चुका अपनी इमेज को यूज़ किए हुए। लेट मी चूज़ माई ओन इमेज, तो मैं फटाफट जाता हूँ facebook.com पे और मुझे अपनी इमेज मिल ही जाएगी कोई ना कोई, तो डंकी ने मिली तो कोई ना कोई तो कहीं मिल ही जाएगी। तो अपनी इमेज को कोई ढूंढ लेता हूँ फटाफट। तो लेट मी चूज माई ओन इमेज, दिस वन। क्या गाइस, मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल सा यहाँ से कॉपी मिलेगा क्या, अरे बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ऐसे ऑप्शन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेक कवर फोटो लिखा है, डिलीट है और डाउनलोड लिखा है, तो ठीक है डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने इमेज को डाउनलोड कर लिया है, मैं शो में गया, मुझे इमेज पता है कहाँ पड़ी है, तो शो फोल्डर्स में गया, शो फाइंडर्स, इमेज ऑलरेडी मेरे पास ऐसी है, तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ, दैट इज कुलदीप, राइट। और गाइस कुलदीप इमेज जैसे से यही है क्या, ये नहीं है कोई और है, अरे हटो, तो ये मेरी इमेज है, राइट। जैसे खुल जा, तो ये मेरी इमेज है। तो गाइस मैं इसको ले जाता हूँ डेस्कटॉप, समर, डेमो, और जीएसटी यहाँ फिर नहीं मिला, बहुत ही गंदा काम है इसका। जीएस3 में आ चुका हूँ, ठीक है ठीक है। और गाइस इमेज का नाम क्या है, मैंने लिखा कुलदीप, राइट, और इमेज का नाम कुलदीप डॉट जेपीजी है, परफेक्टली फाइन, कुलदीप डॉट जेपीजी। और गाइस सोर्स में लिखा यहाँ पे कुलदीप KULDWP कुलदीप डॉट जेपीजी, और कुछ इमेज का फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। गाइस इमेज बहुत ही बड़ी आ रही है, आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ इमेज टू बी लाइक दिस, पर इमेज बहुत ही बड़ी आपको दिख रही है, यू कैन सी क्लियरली, राइट। तो इमेज पे एक क्लास लगाते हैं, जैसे लगा रखी क्लास इमेज टॉप, तो मैं इसको इमेज फ्रूट भी कर लेता हूँ, IMGFLUID। इमेज फ्रूट लिखने से क्या होता है, नो या किसी का मैसेज आया, जस्ट मिनट गाइस देखते हैं। But from my side everything is okay. She can do one thing, she can just watch this thing later on, अब वो वीडियो भी देख पाएगी, because मैं ये अपलोड करता हूँ, right, तो I will be uploading the videos as well. Now as इमेज मैंने जो लगाई है उसका आपने देखा कि विड्थ और हाइट काफी दिक्कत दे रही है, यू कैन सी, राइट। ये इमेज काफी बड़ी आ रही है, काफी बड़ी गाइस, तो इसको थोड़ा सा छोटा इमेज यूज करें, मैंने IMG फ्रूट भी यूज किया, तो इसने उसको थोड़ा सा रखा था, बट फिर भी नहीं। तो लेट्स सी अगर मैं स्टाइल कर पाऊँ, इस पर स्टाइल लगाया मैंने, इसकी हाइट जो है उसको फिक्स कर दिया, 50% करके देखते हैं हाइट पे। तो 50% नहीं हो गई, तो 50px करके देखते हैं, 50px पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत बढ़िया सर, परफेक्टली फाइन हो रहा है हमारा काम, तो 200px कर लेते हैं। हाँ 200 and something, I need 300px actually, let's see, okay, and the padding 4px and 3px, 10 and 10, let's see how it looks, yeah,
और बॉर्डर 10 px, पैडिंग। गाइस कार्ड से बाहर जा रहा हूँ तो 18 आ रही है जो आपकी गाइस विड्थ है कार्ड की, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बाहर जा पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको कुछ 200 px कर देता हूँ, तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स टू मी। तो जस्ट मिनट, और क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और काम खराब कर चुका हूँ, मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट बंद हो गया। तो कार्ड की गाइस जो मेरी विड्थ है मैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ। ठीक है, तो याद रखना गाइस कार्ड को मैं डिजाइन कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली वो चीजें वर्क करेंगी और जैसा उसको चाहूंगा। और गाइस ये 300 px की हाइट है, तो मैं 4 करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस वो विड्थ को थोड़ा दिक्कत दे रहा है ना, या आई कैन सी। तो मैं इसको सही करता हूँ फटाफट। अब गाइस मैं इसकी हाइट भी सेट कर चुका, तो क्यों ना मैं इसकी विड्थ भी सेट करूँ। दैट इज विड्थ, एंड इसको मैं अगर 300 px सेट करता हूँ तो देखते हैं कैसे दिखते हैं। या परफेक्टली फाइन है, और इट मीन्स वो आपके लिए कुछ गड़बड़ ये ऐसे भी। ठीक है, अब गाइस वो मार्जिन जो मैंने दिया है वो अकॉर्डिंगली इसके वर्क कर रहा है जैसा मैं इसको चाहता हूँ। तो मैं इसको 20-10 जैसा देना चाहता हूँ, तो आप देख पाओगे कि मार्जिन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। और इसको मैं 10 की जगह 20 देता हूँ तो ये कुछ ऐसा वर्क कर जाएगा। परफेक्टली गाइस फाइन है। बस हाँ थोड़ा कार्ड अजीब सा दिख रहा है बिकॉज इमेज काफ़ी बड़ी जा चुकी है। तो इसको 300, इसको 300 जो रखा मैंने हाइट को, तो 250 कर देते हैं इसको, एंड वेट को मैं 300 कर देता हूँ, तो कुछ शायद से बेटर बन जाए। मार्जिन जो है गाइस काफ़ी दिक्कत है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है मार्जिन की। हाँ या गाइस इट लुक्स फाइन टू मी नाउ। अकॉर्डिंगली मुझे इस चीज़ को फाइन अब लग रहा है, तो मैं इसको अपनी हाइट को भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। तो 300 ज़्यादा बेस्ट है बिकॉज हाँ अब सही है। ठीक है, तो इस कार्ड का टाइटल मैंने आपके सामने डिज़ाइन किया। ऐसे आप गाइस कार्ड और डिज़ाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइसेस। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ ऑलरेडी, और डिव पे एक क्लास लगा रहा हूँ कंटेनर, और लगा रहा हूँ मैं फ्लूइड, लिख रहा हूँ मैं रो। तो इस कार्ड पे आज मैं क्लास लिख रहा हूँ मैं कॉल LG3। ठीक है, कॉल LG3 से गाइस क्या होगा आपको पता लग जाएगा अभी। गाइस कुछ मैंने ऐसे डिजाइन किए, यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं और डिजाइन करता हूँ, यू कैन सी द फोर्थ वन एज वेल। और गाइस ऐसे मैं डिजाइन करता रहता हूँ। और जो गाइस मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी, तो मैंने पूरी टीम को डिजाइन किया। यस सी, तो ये आपके कार्ड डिजाइनिंग करने का तरीका है, तो आप इसे अकॉर्डिंगली अपने कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कार्ड का टाइटल जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी खुद की, तो मैं जैसे कंपनी का CEO लिखना चाहता हूँ कि आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। तो गाइस दिस इज द कार्ड। सबसे पहले आपका कार्ड कुछ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ से कार्ड शुरू होता है। ठीक है, कार्ड टाइटल जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुलदीप है, तो मैं लिखूँ कुलदीप सिंह। तो इस कार्ड का टाइटल कुलदीप सिंह सम क्योंकि एग्जांपल टेक्स्ट टू बिल्ड, तो यहाँ लिखते हैं बस कंटेंट कुछ ऐसा लिखा आ गया। एंड समथिंग इफ यू वांट टू, समथिंग यू वांट टू मेंशन, इट इज अ सीनियर टेक्निकल ट्रेनर, तो कुछ ऐसा लिखा आएगा, राइट। एंड समथिंग C++ वेब
लैंग्वेजेस एंड समथिंग, तो कुछ यहाँ पे लिख देते हैं जावा, PHP, मीन। कार्ड कुछ अकॉर्डिंगली गाइस डिजाइन कर लिया। और कार्ड लिंक गाइस कुछ नहीं होता, अगर आपके पास ये दिख है लिंक, अगर मैं यहाँ पे BTN लिख दूँ, ठीक है, और अगर मैं BTN और BTN रेंज लिख देता साथ में, तो गाइस कुछ ऐसा आपको दिखेगा, राइट। और बस ऐसा क्लास वन BTN और आपका अकॉर्डिंगली आपका क्लास वर्क कर रही है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस गाइस आल्सो BTN समथिंग एंड BTN EWS सक्सेस, तो ये आपका कुछ ऐसा एग्जांपल आ गया, ठीक है। तो गाइस आप अकॉर्डिंगली इस कार्ड को डिजाइन कर सकते हो। इमेज को गाइस अच्छा बनाना है तो गाइस आपको पता है कि इमेज की आपने जो बॉर्डर रेडियस दिया 20, अब उसका कर दीजिए सीधा सा 50% कर दीजिए। 50% गाइस कर दें तो आपको क्या होता है, इमेज पूरी सर्कुलर शेप में दिखती है कुछ ऐसे, राइट। तो दिस इज अगेन अ कार्ड वी हैव डिजाइंड अकॉर्डिंग टू माय ओन चॉइसेस। गाइस ऐसे आप कार्ड डिजाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी, राइट। तो आई हैव क्रिएटेड अ कार्ड वेरी सिंपली इन द सिंपल सॉर्टेड मैनर। देखिए गड़बड़ होगी कुछ, ये जो भी गाइस थोड़ी गड़बड़ होगी थी, जस्ट सिंपल सा टास्क था, तो वैसे आपके सामने कुछ कार्ड ऐसे डिजाइन हो चुके हैं, ठीक है। बस आप अकॉर्डिंगली अपने कार्ड को डिजाइन कर सकते हैं, जैसा मर्जी आपका मन करेगा उसे डिजाइन करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो गाइस आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी हमने कैसे कार्ड को डिजाइन किया। एंड गाइस लास्ट अटेंडेंस आप सभी की, ताकि इसके बाद हम क्लास को क्लोज कर पाए, ठीक है। दिस इज लास्ट अटेंडेंस फॉर ऑल ऑफ यू, तो प्लीज जस्ट mention